मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है। सालों से ऋषि मुनि करते थे और वो राजा महाराजाओं को बताते थे। इस वजह से उनकी सत्ता चलती थी, उनका धन के भंडार लग जाएंगे। आज तक YouTube पे किसी ने नहीं बताया और ये हमारा 15 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब जब मांगा घंटों में मिला है। अगर ये 5 शब्दों का उच्चारण आप कर लेते हैं तो आप देखना 41 डेज से पहले आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। भक्ति में आप देवता के पास जाओगे, तंत्र में देवता आपके पास आता है। तो माँ भगवती बगलामुखी की उपासना करने वाला जो व्यक्ति, जो साधक होता है, उसके शत्रु रुक जाते हैं, उसकी दरिद्रता रुक जाती है, नवग्रह उसका पीछा छोड़ देते हैं और केवल भगवती उसके जीवन को चलाती है। अगर आप अपने रोग शोक दुख का निवारण चाहते हैं, गरीबी खत्म करना चाहते हैं, अभाव खत्म करना चाहते हैं और कृपा चाहते हैं तो आप भगवती की शरण में जाइए। ये कुछ आपसे नहीं मांगेगी और आपको सब कुछ दे दे। आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से माँ बगलामुखी आपको करोड़पति बना सकती है। नमस्कार, जय माई की। मैं आचार्य केशव दत्त शर्मा माँ बगलामुखी कामाख्या उपासक उज्जैन से आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं, किस तरीके से माँ बगलामुखी हमें करोड़पति बना सकती है। देखिए, सबसे पहले भगवती का शास्त्र आपको जानना पड़ेगा कि माँ बगलामुखी है कौन। जब हम 10 महाविद्याओं की बात करते हैं तो अष्टम 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी है। और ये क्यों प्रचलित हो गई, क्यों फेमस हो गई, क्यों लोग इनसे जुड़ रहे हैं। आपने आज से 40 साल पहले तो भगवती का नाम नहीं सुना होगा, 20 साल पहले नहीं सुना होगा। ये कलयुग की अधिष्ठात्री देवी हैं। 3 देवियां कलयुग में, माँ कालिका, माँ बगलामुखी और माँ कामाख्या, ये ज्यादा पूजित हैं। क्यों? क्योंकि ये योग के साथ साथ भोग का भी समय है। तो ये राजसत्ता की देवी है, ये महालक्ष्मी का प्रतीक है, नारायणी शक्ति है, इसलिए आपको ये लबालब धन से भर देती है। अगर आप अपने रोग शोक दुख का निवारण चाहते हैं, गरीबी खत्म करना चाहते हैं, अभाव खत्म करना चाहते हैं और कृपा चाहते हैं तो आप भगवती की शरण में जाइए। ये कुछ आपसे नहीं मांगेगी और आपको सब कुछ दे दे। तो जैसे आपने 10 महाविद्या की बात करी, वो बेसिकली क्या है, अलग अलग भगवान है जिनको हम 10 महाविद्या कह रहे हैं। 10 महाविद्याएं 10 रूप सती माता के या माँ दुर्गा के हैं जो भगवान शंकर को सृष्टि का क्रम चलाने में या संहार करने में मदद करती है। जैसे पहली महाविद्या है कालिका, दूसरी तारा, तीसरी है त्रिपुर महासुंदरी जिसको षोडशी या कामाख्या भी बोलते हैं, चौथी है भुवनेश्वरी जो भुवन के सुख देती हैं, आपको इस संसार के पूरे सुख देती हैं। 5वीं देवी आती है त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर भैरवी का मतलब तीनों लोगों की भैरवी, इसका मतलब वो आपके तीनों लोगों के भय को खत्म कर देती हैं। 6ठी महाविद्या आती है छिन्नमस्तिका, जिन्होंने अपना ही सर काट लिया अपनी सखियां जया और विजया की भूख शांत करने के लिए। जब आप छिन्नमस्ता का स्वरूप देखेंगे तो रक्त की 3 धार उनकी गर्दन से निकल रही हैं। 1 का पान वो खुद कर रही हैं और 2 का पान वो जया विजया को करा रही हैं। मतलब त्याग का प्रतीक आप देखिए ना, परोपकार। और 7वीं महाविद्या है माँ धूमावती जो विधवा स्वरूप में है, क्योंकि वो अपने ही शिव को निकल गई। अपने भक्त का मान रखने के लिए वो जब भगवान शंकर उनके भक्त का वध करने के लिए आए, जो कि एक राक्षस था, तो अपने भक्त का मान रक्षण करने के लिए अपने सुहाग का भक्षण कर गई। तो देखिए इतनी रक्षा कौन कर सकता है। 8वीं महाविद्या है त्रिविद्या सिद्ध विद्या पराविद्या माँ पिताम्बरा बगलामुखी। बगला का मतलब क्या, आप ये समझिए। सबसे पहले बगले का मतलब ये नहीं बगले पे बैठी हुई देवी। बगले का मतलब है, बगला इसे कवच, वल्गा कवच, पहले इनका नाम था वल्गामुखी। तो बगला एक ऐसा कवच है जो आपकी रक्षा करता है पूरे ब्रह्मांड में, जल थल नभ में। त्रिदेव भी उसको नहीं भेद सकते क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र विद्या है और ये पीले वर्ण की है, पीले रंग की है, इसलिए इनको माँ पिताम्बरा कहा गया। ठीक है। दूसरा आप देखिए, ये निवारण की देवी है, ये स्तंभन की देवी है, किसी भी चीज को रोक देना ये उसकी देवी है। आपके जीवन में गरीबी चल रही है, ये रोक देंगे। मेघनाथ लक्ष्मण की बॉडी नहीं उठा पाया था जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, वो इन्होंने स्तंभित कर दी। सूर्य चंद्र इन्होंने रोके हुए हैं। तो माँ भगवती बगलामुखी की उपासना करने वाला जो व्यक्ति, जो साधक होता है, उसके शत्रु रुक जाते हैं, उसकी दरिद्रता रुक जाती है, नवग्रह उसका पीछा छोड़ देते हैं और केवल भगवती उसके जीवन को चलाती है। तो जब माँ आपके जीवन को चलाएगी, जब आप माँ से बोलते हैं कि मुझे भोजन चाहिए, तो माँ टाइम पे भोजन देती है। इसका मतलब आपके जितने भी आपको योग चाहिए, भोग चाहिए, वो सब भगवती आपकी पूर्ति करती है। लेकिन इनकी साधना, उपासना, पूजा गुरु सानिध्य में, गुरु दीक्षा के बाद ही तांत्रिक देवियों के मंत्र जपे जाते हैं। YouTube से लेके नहीं जप सकते आप, फिर लॉस हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें बीज मंत्र हैं और बीज मंत्र भगवान शंकर ने शापित कर दिए हैं सारे, ताकि कोई इनका दुरुपयोग ना कर सके। तो आपके गुरु मिलते हैं, वो आपको प्रोसेस बताते हैं, वो आपको उस मार्ग पे ले जाते हैं
वो आपको बताते हैं कौन सी माला होनी चाहिए, कौन सा आसन होना चाहिए, देवी के लिए कौन सा ध्यान है, ठीक है, ये सब बताया जाता है। फिर गुरु सानिध्य में जब आप करते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है। 9वीं महाविद्या है माता कमला अर्थात लक्ष्मी, और 10वीं महाविद्या है माँ मातंगी। माँ मातंगी को तांत्रिकों की सरस्वती बोलते हैं और आकर्षण की सबसे बड़ी देवी ही कहलाती। और माँ मातंगी को बोलते हैं उच्चिष्ट चांडालिनी। उच्चिष्ट का मतलब है इनको झूठा भोजन, अर्थात पहले भक्त खाएगा फिर माई को चढ़ाएगा। ये सारी चीजें शास्त्र में है। अब देखिए, दो ही शास्त्र नहीं है जैसे रामायण या महाभारत जिनका महिमा मंडन किया गया। तांत्रिक ग्रंथ या सात्विक तंत्र देवियों को पूजने के हजारों ग्रंथ हैं। जैसे 2-4 ग्रंथों के नाम मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा ग्रंथ है तंत्र राजतंत्रम, जिसमें श्री विद्या का पूरा साइंस लिखा हुआ है। दूसरा ग्रंथ है रावण संहिता जो रावण ने लिखी थी, ठीक है। उसके बाद है कामकल्पतरु, ठीक है। चौथा ग्रंथ आप देखिए रुद्रयामल तंत्र, ब्रह्म यामल तंत्र, विष्णु यामल तंत्र। और फिर आप देखिए सांख्यायन तंत्र, योगनी तंत्र, कामेश्वरी तंत्र, कालिका तंत्र। इतने सारे ग्रंथ हमारे पास हैं। उनका जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता लगेगा इस सृष्टि में केवल योग की महिमा नहीं है और भोग की महिमा नहीं है, दोनों की महिमा है। आप घर से नीचे भी उतरेंगे तो आपको कैश चाहिए ना, और अगर आपके पास कैश नहीं होगा, आज ग्रस्त लोगों के पास अगर धन नहीं है, दरिद्रता है, वो गाय का, ब्राह्मण का, मंदिरों का पोषण कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ये लगता है कि महाविद्या की साधना से, माँ बगलामुखी की साधना से आपके अभाव मिट जाते हैं। और अगर आपकी पॉकेट्स भर गई हैं, आपके अभाव मिट गए हैं, फिर आपका फोकस कहाँ जाएगा। When you are not hungry, आपका फोकस कहाँ जाएगा, आपका ध्यान बिल्कुल परफेक्ट लगेगा साधना में। तो ये जो साधना है ये राजसी साधना है, ये आपको राजा बना देती है। और ये साधना कौन कर सकता है, ये 2 ही तरह के लोग कर सकते हैं। या तो वो दानवीर कर्ण हो कि दे दे और भूल जाए, उसको पश्चाताप ना हो, या वो फिर सुदामा हो जिसके पास कुछ भी ना हो लेकिन भाव हो उसके पास। तो ये 2 ही लोगों की साधना है, ये और किसी की साधना नहीं है। माँ भगवती बगलामुखी या कामाख्या अपने साधक को स्वयं चुनेंगी, सारे मार्ग वो स्वयं बताएंगी, गुरु से वो स्वयं मिलवाएंगी, और उनकी मर्जी से ही आप एक धूप बत्ती या दीपक उनको जला सकते हो। उनकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। मतलब अगर किसी ने हमारी वीडियो देखी, वो उसको इंटरेस्ट आया और वो मान लो जाता है, माँ बगलामुखी जाता है या कामाख्या देवी जाता है, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बुलाया था इसलिए उसने वो वीडियो देखी, तभी उसका इंटरेस्ट। ये माध्यम बन गया, या उसके कोई ग्रहों की युति या राजयोग ऐसा चल रहा था, माध्यम बन गया। आप किसी भी देवी या देवता की आरती, चालीसा, सहस्त्रनाम, शतनाम आराम से करिए, उस पर कोई श्राप नहीं है। लेकिन जब आप मंत्र जपेंगे तो मंत्र के लिए आपका गुरु होना आवश्यक। तो ये जो यूट्यूब पे मैंने देखा है बहुत सारे मंत्रों की बात करी जाती है कि आप ये मंत्र बोल लो, ऐसे बोल लो, ऐसे बोल लो, तो उससे कुछ होता नहीं है। देखिए हमारे पास तो बहुत कॉल आते हैं, क्योंकि हम माँ बगलामुखी कामाख्या से संबंधित साधनाएं लोगों को बताते हैं, तो हमारे पास बहुत कॉल आते हैं कि हमने ये मंत्र जप लिया, ये नुकसान हुआ, ये मंत्र जपा, ये नुकसान हुआ। तो नुकसानों से बचने के लिए आप इसके पीछे एक कथा है छोटी सी, वो सुनिए, इससे हमारे व्यूअर्स का भी भला हो जाएगा। रावण सबसे बड़ा महातांत्रिक, महापंडित कहा गया, महासाधक कहा गया, ठीक है। अब उसकी दुर्गति हुई, वो माया थी कि भगवान राम ने उनका वध किया और माता सीता का वो हरण करके ले गए थे, इसलिए जो भी हुआ। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है, जब रावण कुछ भी नहीं था, जब उसके पास खाली पुष्पक विमान था, तो वो कैलाश पर्वत गया। ये स्टोरी आज तक प्रासंगिक है, आप इसको सुनना। कैलाश पर्वत में वो प्रवेश नहीं कर पाया, तो नारद मुनि उसके ऊपर हंसने लगे। तो नारद मुनि ने उन्हें बताया कि ये क्षेत्र क्या है, कीलित है, प्रोहिबिटेड है, यहाँ भगवान शंकर की मर्जी के बिना आप घुस नहीं सकते। आज भी कौन जा पाता है कैलाश पर्वत, आप देखिए। तब उसने तप किया भगवान शंकर। जो रावण के 10 मुख है वो 1 लाख वर्ष की तपस्या का फल है। जब उसने 10,000 वर्ष तपस्या की, 1 मुख उसको भगवान शंकर ने दिया। ऐसे उसने 1 लाख वर्ष तपस्या करी, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तब उन्होंने भगवान शंकर ने उनको ज्ञान दिया, अमोघ शिव विद्या, महा अमोघ शिव विद्या का ज्ञान दिया उन्हें। ये है क्या? ये ऐसी विद्या है जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं इस संसार में। अगर आप चाहते हैं कि ये व्यक्ति 200 मीटर मेरे पास ना आए तो वो नहीं आएगा। ये व्यक्ति, हाँ, ये अमोघ शिव विद्या का ज्ञान दिया, तब रावण को 10 मुख मिले। लेकिन ये इंद्र को पता लग गया। अब आपको पता है, अगर हमारे पड़ोसी देश के पास कुछ आ गया मिसाइल, तो हम भी वो लेंगे फिर, ठीक है। तो इंद्र को पता लगा, फिर इंद्र ने भी यही प्रोसेस किया। उसने 10,000 साल तपस्या करी, लेकिन किसके माध्यम में करी? गुरु के सानिध्य में, देव गुरु बृहस्पति के सानिध्य में। तो 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद वो आया, तो गुरु ने बोला अभी और ईगो है तुम्हारे अंदर, और जाओ। इस तरह से 1 लाख वर्ष की तपस्या करने के बाद भगवान शंकर प्रकट हुए
लेकिन इंद्र से गलती क्या हो गई, उसने बोला कि मुझे तंत्र दे दो, विद्या नहीं बोली उसने, अमोक्षिक विद्या, तंत्र। तो शंकर जी ने उसे झुंझुना पकड़ा दिया फिर कि ये बीमारी कैसे ठीक करते हैं, झाड़ा कैसे, छोटी छोटी चीजें दे दी। उससे उसने कौन सा ग्रंथ बनाया, इंद्रजाल, सुना है ना आपने इंद्रजाल का नाम, वो बनाया। फिर रावण को पता लगा ये, तो रावण ने फिर उसकी काट के लिए जो तंत्र बनाया उसको बोलते हैं उड्डयन तंत्र। ये बहुत बड़ी तंत्र की पुस्तक है। और उसी समय भगवान दत्तात्रेय हुए। भगवान दत्तात्रेय का नाम सुना होगा आपने। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिगुणात्मक शक्ति का रूप थे। उस समय क्या था, कोई भी मंत्र शापित नहीं था। जैसे अगर आप मंत्र जप कर रहे हैं, कोई सांप आपके पास से निकल रहा है, वो सुन लेगा तो वो सिद्ध हो जाता था। आप जल के पास बैठे हुए हैं, जल सिद्ध हो जाता था। कोई डॉगी है, वो सिद्ध हो जाता था। तो फिर उस समय सृष्टि का क्रम बिगड़ गया। जब सभी सिद्ध हो जाएंगे तो कर्म कौन करेगा, ठीक है। इसलिए देवता शंकर जी के पास गए और शंकर जी ने उन सारे मंत्रों को शापित या कीलित कर दिया कि गुरु बताएंगे, गुरु के माध्यम से। लेकिन उन्होंने बोला कि चलिए अब सबको शापित कर दिया तो बुरों के साथ अच्छे भी तो लोग होंगे ना, जो साधना करना चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। फिर उसके लिए उन्होंने, भगवान शंकर ने क्या प्रावधान किया, एक ग्रंथ बनाया, काम तरु कल्प। उसमें देवी की सारी साधनाएं लिखी, सात्विक राजसिक तामसिक, ठीक है, सारी साधनाएं। तो गुरु माध्यम से आप करते हैं तो आपको लाभ होता। तो अभी जैसे आपने तीनों की बताई, सात्विक मतलब यहाँ पे मान के चल रहा हूँ जो नॉर्मल पूजा करी जाती है। हाँ, हम यहाँ पे केवल शक्ति की उपासना की बात कर रहे हैं, वैष्णव साधक अलग हैं। देखिए अब आप सुनिए, देयर इज अ डिफरेंस, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है भक्ति और तंत्र में। भक्ति में आप देवता के पास जाओगे, तंत्र में देवता आपके पास आता है। भक्ति का मतलब है आप उनके चरणों की प्यास रखते हो, आप उनके पास जाओगे, ठीक है। तंत्र में आप मंत्र यंत्र क्रिया करते हैं कि देवता आपसे प्रसन्न हो, प्रकट हो, आपके शरीर में आए, या फिर आपको उनका सत्व मिले, कृपा मिले। तो ये डिफरेंस है बहुत ज़्यादा। भक्ति और तंत्र को आपको समझना पड़ेगा। हम तो देखो सात्विक तंत्र को प्रमोट करते हैं केवल। तो सात्विक तंत्र का मतलब है आप देवी के उपचार करते हो, षोडश उपचार करते हो, उन्हें जितनी भी नैवेद्य अर्पित, नैवेद्य का मतलब प्रसाद हो गया, ठीक है, ये सब चीजें अर्पित करते हो, मंत्र जप करते हो, यंत्र पूजा होती है देवी की। माँ बगलामुखी कामाख्या का यंत्र होता है। यंत्र का मतलब वो स्थान होता है, वो घर होता है देवी का, ठीक है। भगवती बीच में विराजमान है, उसके चारों तरफ उनकी बहनें अष्टमात्रिकाएं विराजमान है, ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, महिषमर्दिनी, ये सारी देवियां विराजमान है, नारसिंगी वगैरह। उसके बाद अष्ट भैरव विराजमान है उनकी रक्षा के लिए, क्रोध भैरव, चंड भैरव, क्रूर भैरव, रुरु भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव, असितांग भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। फिर उनके बाहर उनकी 16 शक्तियां विद्यमान है माई की, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे गण आते हैं, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर। फिर उनके जितने भी आयुध हैं, हथियार हैं, वो आते हैं, ठीक है। तो जब आप उसकी यंत्र की पूजा करते हैं, उसको बोलते हैं यंत्रार्चन, जो गुरु आपको सिखाएंगे। जब आपको यंत्रार्चन ही नहीं आता तो देवी कैसे पूछ। तो ये बनाते हैं, ये बना बनाया आता है? बने बनाए आ सकते हैं, सिद्ध करते हैं, उन तंत्रों को सिद्ध किया जाता है। तो तंत्र मैंने आपको बताया अलग मार्ग है, भक्ति अलग मार्ग। अब तंत्र में आपने एक बता दिया सात्विक, ये मुझे समझ में आ गया कि सात्विक में क्या हो रहा है। फिर उसके बाद राजसिक में क्या होगा? देखिए राजसी तंत्र माँ भगवती कामाख्या से जुड़ा हुआ है। तंत्र राजसी तंत्रम को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला श्लोक क्या है, ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमती सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्धिता। इसका मतलब क्या है कि श्री माता और श्री महाराज्ञी सिंहासन, और सिंहासन पे बैठी हुई सबसे बड़ी देवी है। और उनका सिंहासन कौन है? भगवान शंकर। कामाख्या का स्वरूप आपने, कामाख्या को त्रिपुर महासुंदरी, तीनों लोगों की सबसे बड़ी सुंदरी बोला। उनके एक हाथ में क्या है? मदिरा, जो भोग का प्रतीक है। लेकिन हम उसको मदिरा नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं कारण या अमृत या वारुणी बोलते। दूसरे हाथ में माँ भगवती कामाख्या कामदेव और रति को विपरीत मुद्रा में लेके बैठी हुई है, जो योग का प्रतीक है, बैलेंस। तो योग और भोग अगर आपको दोनों चाहिए तो आप कामाख्या की शरण में जाइए। और बोला भी गया है कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरा प्रिय। हरि प्रिय नहीं, विष्णु प्रिय नहीं, हरा शिव प्रिय। नाम नाम में देही नित्यम श्री कामेश्वरी नमस्तुते। तो ऐसी कोई कामना नहीं है जो कामाख्या पूरी ना कर सके। तो जो यंत्र का आपने वर्णन किया, सिद्ध यंत्र होता है, उस पर आप साधना उपासना करते हैं। अगर आपके पास भगवती की फोटो भी नहीं है कोई इशू नहीं है, लेकिन यंत्र होना अत्यावश्यक है। श्री अर्चन में, त्रिपुर महासुंदरी की पूजा में, या कामाख्या की पूजा में, या बगलामुखी की पूजा में यंत्र का महत्व बहुत ज्यादा। अब इसमें क्या है, जब आप कामाख्या मंदिर जाते हैं, कामाख्या मंदिर क्या है? नीलांचल पर्वत पे 10 महाविद्याओं के स्थान है,
उसमें नरकासुर या भंडासुर को मारने के लिए माँ भगवती कामाख्या उत्पन्न हुई थी। माता सती का जो अंग योनि पीठ है, वहाँ भगवती की योनि गिरी थी, योनि पीठ है। तो अम्बुवाची महोत्सव होता है आद्रा नक्षत्र के आसपास, उसमें माँ भगवती रजस्वला होती है, उनके मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स चलते हैं, तो वहाँ पे वस्त्र बिछाया जाता है, रजस्वला रक्त वस्त्र, वो रेड हो जाता है। तो ये ब्रह्मांड का एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसा शक्ति का स्थान है जहाँ पर मूर्ति रक्त विसर्जित करती है। और स्पेसिफिक उसी टाइम पे होता है हर साल? 3 दिन मंदिर बंद रहता है, फिर कपाट खोलते हैं, मंदिर की धुलाई होती है और पूरा बहुत बड़ा अम्बुवाची महोत्सव होता है। इसलिए माँ भगवती तंत्र मार्ग की माँ कामाख्या सर्वोच्च देवी कही गई, सर्वोच्च देवी है ये। और अब आप कामाख्या को समझेंगे कैसे? देखिए, जब आप कालिका को देखते हैं, कालिका के शास्त्र में क्या लिखा हुआ है? महाभीमा महाघोरा दुष्ट दैत्य भयंकरी, मतलब देख के डर लग जाएगा, मतलब इंद्र आदि देवता भी भयभीत हो जाते हैं उनसे। ये पॉडकास्ट हम जो बना रहे हैं लोगों की ज्ञान के लिए बना रहे हैं कि उन्हें ज्ञान मिले। हमारा मेन मकसद है कि भगवती की साधना से जुड़े, उन्हें ज्ञान मिले लोगों को। उनकी आंखें, जो उनके चर्म चक्षु है ना, जो आजकल भोग में लगे हुए हैं या मोबाइल में लगे हुए हैं, वो खुल जाए और उनको ये पता लगे कि जो हमारी माँ है, बड़ी माँ, परालौकिक माँ, और जो हमारे पिता हैं परालौकिक माँ भगवान शंकर माता पार्वती, वो सब कुछ दे सकते। तो कहने का तात्पर्य ये है, कामाख्या क्या है? कालिका को आप देखेंगे तो वो अमावस है, टोटली डार्क, जिससे राक्षस भयभीत हो जाता है। माई को ऐसा स्वरूप धारण करना पड़ा कि राक्षस ऐसे ही स्वरूप को सबसे डरते हैं। वो यही बोलती है ना, जैसे भक्त प्रहलाद के लिए, ध्रुव के लिए वो एक सामान्य, आपने देखा होगा नरसिंह भगवान में भी माँ का स्वरूप है। नरसिंह भगवान का जो शेरमुख है वो माँ नारसिंगी से, प्रत्यंगिरा से आता है, जो साउथ में बहुत है उनके मंदिर। और जब आप त्रिपुर महासुंदरी को देखते हैं, दुर्गा को देखते हैं, तो वो टोटल पूर्णिमा है, सौंदर्य प्रधान देवी है। इन देवियों के बीच का जो समागम है वो कामाख्या, मतलब अमावस और पूर्णिमा के बीच की जो तिथि है या बीच का जो समागम है वो माँ भगवती कामाख्या है। कामाख्या का जब आप स्वरूप आप देखेंगे, भगवान शंकर नीचे लेटे हुए सिंहासन बन के, उनके नाभि से कमल निकला हुआ है, माँ कामाख्या वहाँ पे विराजमान है, 6 मुख 12 हाथ, एक तरफ विष्णु जी चवर मतलब सेवा कर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रह्मा जी हैं, और पूरी सृष्टि के देवता उनसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी सेवा ग्रहण करें और हमारी सृष्टि का कल्याण करें। तो अगर भगवती कामाख्या गायब हो गई या फिर नहीं है ये, या माँ बगलामुखी या अन्नपूर्णा त्रिपुर महासुंदरी नहीं है, तो फिर इस सृष्टि से माया खत्म हो जाती, अन्न भंडार खत्म हो जाते हैं। आज मैं वास्तु का आपको एक छोटा सा अच्छा उपाय इसी से रिलेटेड बता देता हूँ, जिसमें 1 रुपया आपको नहीं लगाना है, पूरे घर का वास्तु आपका ठीक हो जाए, किसी को आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपके घर में लोग बीमार रहते हैं, सो देयर इज सम ट्रबल इन किचन, या तो खाना सही से नहीं बन रहा है, कोई भी समस्या हो सकती है, या घर में बरकत नहीं है, तो आप भगवान शंकर और माता अन्नपूर्णा की एक फोटो है जिसमें भगवान शंकर अपने कपाल का मतलब है जो उनका कमंडल होता है, पात्र होता है, कटोरा होता है, उसमें माँ अन्नपूर्णा से भिक्षा अन्न मांग रहे हैं। आप वो फोटो अपने किचन के गेट पे लगा, ठीक है? आपके सारे वास्तु दोष खत्म होते चले जाएंगे किचन से संबंधित। आपको कोई नल पे टेप नहीं लगाना, आपको पानी इधर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको वो उपाय बता रहे हैं जिससे समाज कल्याण हो, लोगों का कल्याण, ठीक है? तो 1 रुपया भी आपको इसको नहीं, एक फोटो प्रिंट करानी पड़ेगी आपको, कलरफुल फोटो, जिसमें माँ भगवती अन्नपूर्णा के रूप में उन्हें भिक्षा दान दे रही हैं। वो फोटो अगर आप लगाते हैं तो फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। उसके बाद में आता हूँ तामसिक पे। तामसिक होता है जैसे अघोरी है, ठीक है, महाऔगढ़ दानी होते हैं, आपने देखे नागा साधु, अघोरी साधु, ये शमशान साधनाएं करते हैं, ये सृष्टि को त्याग चुके हैं, ये शमशान कालिका और अघोरेश्वर जो पशुपतिनाथ है इनकी साधना करते हैं। इनके लिए शमशानी इनका आसन है, शमशानी इनका भोजन है और शमशानी इनके देवता है। उनको सृष्टि के किसी भी क्रम से मतलब नहीं है, वो अपनी धुन में मस्त है। वो कहीं बैठ गए तो 1 साल 2 साल 5 साल भी बैठ सकते हैं। शरीर पे नियंत्रण करना, कुंडलिनी को साध लेना, लेकिन फिर वो पंचमकार की साधना करते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करो पंचमकार। देखिए, सात्विक साधना, तामसिक साधना, जैसा कि मैंने बोला हम सात्विक साधनाओं को प्रमोट करते हैं, लेकिन बहुत सारे तामसिक गुरुओं के साथ भी हम बैठते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो तामसिक साधना में 5 चीजें बोली गई हैं। पंचमकार, मांस, मदिरा, मैथुन, मुद्रा, मछली, ये 5 चीजों से भगवती प्रसन्न होती। कौन सी भगवती? तामसिक देवियां, जैसे माँ तारा है, माँ कालिका के काफी सारे रूप हैं, जैसे दक्षिण काली है जो सात्विक देवी है, शमशान कालिका है, गोया कालिका है, संतति कालिका है, कालाकर्षणी कालिका है, भद्र कालिका, अलग अलग देवियां हैं, ठीक है?
तो ये शमशान कालिका को अपनी अधिष्ठात्री देवी मानते हैं और 12 वर्ष के शंकर के रूप को, अघोरेश्वर को अपना ये मान सकते हैं इष्ट देवता मानते हैं। तो उनके ही क्रम को ये फॉलो करते हैं। जैसे उसमें मदिरा का पान भी है और माई को मदिरा ही चढ़ाते हैं, है ना, मांस मदिरा से सेवा साधना होती है। लेकिन आप थोड़ा सा इसमें समझिए, पंचमकार का मतलब मांस मदिरा नहीं है, ये शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है। शास्त्र में पंचमकार मतलब मांस, मांस का मतलब अपने मांस रूपी शरीर को आप साधना में अर्पित करें, ये है इसका मतलब। तो मतलब अपना शरीर से मांस काट के, मतलब अपने को सेवा में अर्पित करो, ठीक है ना, मतलब डिवोशन, ठीक है। दूसरा, मदिरा का मतलब क्या है? हमारी माई ये बोलती है कि जो तेरे घर का सर्वनाश करे वो तू मुझे चढ़ा दे, मैं उसका भक्षण कर जाऊंगी। तो मदिरा का मतलब था कि चढ़ा दो और फिर कभी ग्रहण ना करो। लेकिन अब बहुत इजी हो गया, आपने देखा होगा आजकल तो आप किसी वाइन स्टोर पे जाएंगे, वहीं एटीएम मिल जाएगा आपको पास में। तो अभी कलयुग हो गया ना, कलयुग में अगर भगवान कृष्ण भी आ जाएंगे या अर्जुन भी आ जाएंगे तो युद्ध रथ पे थोड़ी होगा। अब तो आयुध बहुत ज्यादा हो गए ना, साधन हो गए, टैंक हो गए। तो आप इस प्रोसेस को आपको समझना पड़ेगा। पंचमकार साधना का मतलब है आप पहले अपने अंदर के काम क्रोध की बलि दो, अपने लालच की बलि दो, ताकि आप डिवाइन से जुड़ सकें, ठीक है। और लोग पंचमकार की साधना भी करते हैं, बहुत उच्च कोटि की साधना है। यह मदिरा का मतलब मध्य नहीं है, मदिरा का मतलब रात्रिकालीन चंद्रमा की रोशनी में जो साधना की जाती है वो है। चंद्रमा की रोशनी को मध्य बोला जाता है, इसको समझना पड़ेगा। पूर्णिमा की रोशनी को मध्य बोला जाता है, जब चंद्रमा पूरे चरम पे होता है उस समय वो जो रोशनी होती है उसको मध्य बोला जाता है। तो इन चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि पंचमकार की साधना वास्तविकता में है क्या। वो स्थूल साधना नहीं है, वो सूक्ष्म साधना है, वो नैनो साइंस है, उसको आप समझिए। जब आप अपने अंदर से मांस का मतलब पशुता का नाश कर देंगे, अपनी पशुता की बलि देके देवी को चढ़ा दो, तो आप सात्विक बन जाएंगे। पहले क्या था, एक बहुत बड़े गुरु हुए नाथ संप्रदाय के, मच्छेंद्र नाथ, उन्होंने शाबर मंत्र लिखे सारे। शाबर मंत्र क्या थे? ऐसे मंत्र जिसमें कोई व्याकरण नहीं है, वो अनपढ़ से अनपढ़ पढ़ सकता है, ठीक है। और उसमें देवता से बोला जाता है कि आके मेरा काम करो, फोर्सफुली बोला जाता है। और शाबर मंत्र कैसे बनते हैं? 24 घंटे में 2 ऐसे टाइम होते हैं जब बोलते हैं ना महासरस्वती आपकी जीवा पे वास करती है। एक तो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम हो गया 3, सवा 3 से 3:45 तक का, और एक टाइम हो गया रात्रिकालीन 11 से 1 का, जिसको बोलते हैं निशीत काल, जब 2 टाइम मिलते हैं। तो उस समय अगर गुरु ने कुछ भी बोल दिया वो मंत्र बन जाता था उस समय, भगवान शंकर के टाइम। जैसे अगर आपको तंत्र का इशू है, नजर लग जाती है या बीमार आप ज्यादा रहते हैं, तो एक छोटा सा शाबर मंत्र, मतलब कैमरे पे या यूट्यूब पे हम वही बताते हैं जो बताया जा सकता है। जो शास्त्रों में मना किया गया है, प्रोहिबिटेड है, वो हम नहीं बताते, वो गुप्त ज्ञान है। तो एक छोटा सा शाबर मंत्र जिसको 11 बार पढ़ के अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा, आपको नजर दोष भी नहीं होता या कोई आपके ऊपर तंत्र भी नहीं कर सकता। मतलब अपने आप को नेगेटिव चीजों से बचाने के लिए इस शाबर मंत्र का यूज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं खुद, बस ये आपके लिए काम करेगा, किसी और के लिए नहीं करेगा, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। नमो नमो कालिका माई, तेरी सृष्टि तूने बनाई, हम बालक तेरे अनुरागी, कृपा करो शिव की दुहाई। नमो नमो कालिका माई, तेरी सृष्टि तूने बनाई, हम बालक तेरे अनुरागी, कृपा करो शिव की दुहाई। मतलब शिव की दुहाई मतलब शिव की कसम है, आपको कृपा करो आप हमारे। तो इसको पढ़ने से आपको नजर दोष नहीं होगा, थोड़े से आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। समझ गया। तो 2 रास्ते समझ में आए मेरे को, एक था सात्विक, एक था तामसिक। जरूरत क्या पड़ रही है तामसिक की, अगर सात्विक से बहुत सारी चीजें हो सकती? नहीं, हमें तो तामसिक की आज तक जरूरत नहीं पड़ी है, तामसिक साधना की आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए विधान क्या था, पहले ये भावना की गई कि तामसिक लोगों को भी धीरे धीरे सात्विक या राजसी बनाया जाए। जैसे अगर आप किसी को मदिरा छुड़वाना चाहते हैं तो एकदम से तो छोड़ेगा नहीं, तो भावना ये की गई भाई तामसिक व्यक्ति को कोई प्रोसेस दे दिया जाए, कम से कम भक्ति में तो लगे वो, उसके बाद उसको धीरे धीरे बताया जाए कि भाई ये समस्या है, इसको ऐसे आप सॉल्व करो, आप इस मार्ग पे आओ। ये भावना की गई थी। अब कलयुग में उसका अलग ही रूप लग गया है। भगवान शंकर को किसी ने मदिरा से जोड़ दिया, भांग से जोड़ दिया, है ना। लेकिन भगवान शंकर तो उच्च कोटि के महायोगी, परम तांत्रिक, महाकपालिक, इसका मतलब इतना ज्ञान उनमें समाया, सृष्टि उनके अंदर समाई हुई है। जब एक बार वो साधना पे बैठते हैं और नेत्र खोलते हैं, 64,000 वर्ष निकल जाते हैं, कल्प बदल जाते हैं।
पीढ़ियों की पीढ़ियां बदल जाती हैं, तो हम उनको ये स्थूल चीज़ों से, इन जो ये खान पान की चीज़ों से कैसे जोड़ सकते हैं? वो तो बहुत परे हैं। उनको वो चढ़ता है जो सृष्टि में कोई नहीं लेता है, धतूरे का कांटे वाला फूल। उन्होंने भांग नहीं, उन्होंने विष पिया, कालकूट। इसलिए आज हमारा ये पॉडकास्ट हो रहा है कि हम बच गए। आप समझ रहे मेरी बात? तो भगवान शंकर तो महायोगी हैं, और जितने भी जैसे उनके पुत्र हैं, गणेश हैं और कार्तिकेय हैं। अब आप देखिए, जिनकी माता पार्वती हो और पिता शंकर हो, उनके पुत्रों को क्या परवरिश मिली हो, क्या ज्ञान मिला होगा उनको, क्या उनके अंदर संस्कार आए होंगे। तो यहाँ से सीखने की जरूरत है कि ये होना चाहिए। ये हमने भांग, धतूरा, मदिरा ये पकड़ लिया, लेकिन हमने ये नहीं सीखा कि हम कैसे गणेश कार्तिकेय बने और अपने माता पिता की सेवा हम कैसे करें। तो ये यहाँ से ये सीखने की बात है। शिव बनना है तो संसार का विष पियो फिर आप, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना मुझे समझ में आया है, सात्विक तंत्र ज्यादा पावरफुल है तामसिक से। देखिए, तंत्र इज सिस्टम, तंत्र एक सिस्टम है, ठीक है। आप बोलते हैं ये मजदूर ये बिल्डिंग बना रहा है, लेकिन कोई मजदूर किसी नाली की सफाई भी तो कर रहा है ना, तो दोनों ही काम जरूरी है ना। सात्विक तंत्र भी अपनी जगह श्रेष्ठ है और तामसिक तंत्र भी अपनी जगह श्रेष्ठ है। क्यों? इसका उदाहरण आपको शास्त्रों में मिलता है। भगवान श्री राम के जो कुल गुरु थे वशिष्ठ मुनि, वो माँ तारा की साधना करने के लिए निकले, लेकिन सात्विक मार्ग से वो देवी सिद्धि नहीं हुई। मतलब उनका कोई सात्विक विधान ही नहीं मिलता शास्त्रों में। छिन्नमस्तिका, जिसको पंजाब क्षेत्र में चिंतपूर्णी बोलते हैं, चिंतपूर्णी रूप में उनकी सात्विक पूजा होती है हिमाचल पंजाब में, लेकिन छिन्नमस्तिका का कोई सात्विक विधान शास्त्र में मिलता ही नहीं है। तो हम तो सनातन धर्म तो शास्त्र संगत है ना। तो इसीलिए उन्होंने फिर भगवान शंकर से परामर्श किया और उन्होंने उनको सलाह दी। भगवान शंकर ने पंचकुंडीय आसन बनाया गया माँ तारा का, फिर उन्होंने तामसिक साधना करी, भगवती प्रकट हुई, आशीर्वाद मिला 400 साल की तपस्या के बाद। और आज भी तारापीठ में मछली के पकौड़े और राइस भात चढ़ता है। तो जो देवता जो भोग लेता है उसको वही भोग पसंद है। हम अपनी साधनाओं में सात्विक साधना करते हैं, क्योंकि अगर आपका भाव अच्छा है, सुदामा के पास क्या था? एक चावल का दाना। भाव अपना स्ट्रांग करो ना आप। आज हम मंदिरों में जा रहे हैं कुछ मांगने के लिए, और हम ये सोचते हैं कि 10 रुपए की माला से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, एक तेल के दीपक से शनिदेव प्रसन्न हो जाएंगे, चाहे हम अपने माता पिता को दुखी रखे हुए हैं। तो शनिदेव तो महाज्ञानी है भाई। सूर्यदेव की जितनी भी संतानें हुई, कौन कौन संतानें हुई? शनिदेव, कर्ण, यमराज, भद्रा उनकी बेटी थी। जब भद्रा इतनी घातक है, जब भद्रा लगती है तो कोई शुभ कार्य नहीं करता। तो जो सूर्य से उत्पन्न हुए हैं उनमें ज्ञान नहीं होगा क्या? बताइए। तो हम देवताओं को मूर्ख, नवग्रहों को या देवताओं को मूर्ख थोड़ी बना सकते हैं। तो इसीलिए प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा। संस्कृत फेल हो जाती है अगर भाव ना हो। ज्ञानी और भक्त में डिफरेंस है। अभी मेरे दिमाग में ऐसी रैंडम क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि आप महाभारत की बात कर रही थी, वही महाभारत घूम रही है। 2 सबसे बड़े तांत्रिक है, एक हाइपोथेसिस वाला क्वेश्चन है मेरे पास में। एक सात्विक में बहुत पावरफुल, सबसे पावरफुल दुनिया का, और एक तामसिक में सबसे पावरफुल, और दोनों के दोनों अपनी अपनी पार्टी को बचाने के लिए आया है। कौन जीतेगा? देखिए, ये गुप्त विषय है, ये शास्त्र संगत विषय है, ये आम जनमानस का विषय नहीं है, तो इस विषय में ज्यादा चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन शॉर्ट में मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, मैं शास्त्र विरुद्ध कुछ नहीं बोलता, मैं गुरु विरुद्ध या माई विरुद्ध, या शंकर जी ने जो बोला है, शंकर जी ने बोला है अशाक्तम मरणम भवेद। अगर शक्ति के उपासक को ये बताया जाएगा तो ठीक है, कुछ चीजें जनता में नहीं बताई जा सकती, वो गुप्त है, गुरु शिष्य के बीच में है। जिसके देवता की ज्यादा कृपा होगी उसके ऊपर वो जीतेगा, ठीक है। जिसके देवता की, भक्त जीतेगा, ज्ञानी नहीं जीतेगा उसमें। जो ज्ञानी होगा वो नहीं जीतेगा। ज्ञानी जो होता है ना, ये देखो, ज्ञान और भक्ति में फर्क है। ज्ञान क्या है? अहम, कि यार मुझे आता है, मैं इसकी काट कर सकता हूँ। ज्ञानी क्या है? सब में कमियां ढूंढेगा और अपने आप को बेस्ट बताएगा। वहां वो फंस गया उसमें, अहम में, और जहां अहम हो गया फिर वहीं पे माया उसको जकड़ लेती है। भक्त क्या है? भक्त ज्ञान से परे, वो ज्ञान को लेके नहीं चलता, वो भक्ति को लेके चलता है, वो लेके चलता है भाव को लेके चलता है। शबरी का ज्ञान नहीं, शबरी का भाव। आप देखिए, जो झूठे बेर उसने राम को खिलाए और लक्ष्मण ने फेंक दिए, वो फेंके हुए बेर ही संजीवनी बने थे बाद में उसकी जान बचाने के लिए। आप समझ रहे मेरी बात? तो देखिए, भाव से लक्ष्मण जी की जो प्राण रक्षा भाव से हुई ना, राम ने भाव से खाए। तो और भगवान श्री राम, आपने कभी विचार किया रामायण में मेघनाथ से किसी ने भी युद्ध नहीं किया, लक्ष्मण ने क्यों किया? राम ने भी नहीं किया।
जबकि मेघनाद रावण से भी ज्यादा बलशाली था, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था। और वरदान क्या था कि वो ऐसे व्यक्ति से ही मारा जा सकता है जो 13 साल तक ना सोया हो। वनवास में कहाँ सोए थे लक्ष्मण? सेवा में ही लगे रहते थे। शेषनाग का अवतार थे, जब विष्णु जी शयन करते हैं तो शेषनाग कहाँ सोते हैं? तो इसलिए उनकी मेघनाद का जो मृत्यु था, उसको जो यमलोक भेजना था, वो रावण लक्ष्मण के हाथों। तो देखिए, जब दो शक्तियां चलती है, आपने पहले भी देखा होगा, जिसका ईस्ट प्रबल होगा वो जीतेगा। इसका सात्विक तामसिक से कोई मतलब। ठीक है। और कामाख्या देवी की बात करके चले तो अगर कोई पूछना चाहता है तो उसको तामसिक मार्ग पे ही चलना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जब भी हम सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा तंत्र, काला जादू, शमशान घाट, ऐसी चीजें ये दिमाग में आती है। नहीं, ये तो देखो, यूट्यूब या टीवी या फिर जो अपना क्या बोलते हैं कि अपना काम चलाने के लिए जो प्रपंच चल रहे हैं, उनकी माया है। माँ भगवती कामाख्या का जो शक्तिपीठ है गुवाहाटी असम में, वो माई को प्रमोट करता है केवल, वो कुछ भी प्रमोट नहीं करता। वो माँ भगवती कामरूपिणी कामाख्या त्रिपुर महासुंदरी ललिता को प्रमोट करता है। इसका मतलब आप माई से जुड़े, आपकी जो पद्धति है उससे जुड़ी गया। आपकी कुल देवी सात्विक है तो आप सात्विक रहेंगे। आपको बलि देने के लिए किसने बोला है? बलि तो आम जनमानस के लिए है ही नहीं, वो शमशान वासियों के लिए है, क्योंकि वहां उनको वही मिलता है। भाई, भोजन का इससे लेना देना इसलिए नहीं है। पहले कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे मछली ही मिलती थी, जैसे बंगाल हो गया, जिसको गौड़ प्रदेश बोलते हैं, नीलांचल पर्वत हो गया, ठीक है। साउथ में आप जाएंगे तो उन्होंने वही चढ़ाना शुरू कर दिया। तो जो आपका भाव है वो चढ़ाइए इस साधना, ठीक है। तो अगर आपके पास शाकाहारी भोजन उपलब्ध है तो फिर आप शाकाहारी चढ़ाइए, फिर जीव हत्या का तो सवाल ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पे भगवती को अपनी कामना पूर्ति के लिए आपको विशेष द्रव्य चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। वो आप देखिए आपकी कुल परंपरा क्या है, ठीक है। कामाख्या मंदिर जो है वो सात्विक भी है, तामसिक भी है। जो तामसिक लोग हैं वो अपनी तामसिक साधना करें, जो सात्विक लोग हैं सात्विक साधना करें। जब आप बोलते हैं कि हमने ये सब शमशान वगैरह के बारे में सुना है, तो वो आपने गुवाहाटी असम के शमशान के बारे में सुना है, कामाख्या मंदिर के बारे में नहीं सुना है। कामाख्या मंदिर तो सात्विक चीजों को प्रमोट करता है ना, और वहाँ एक क्षेत्र है जहाँ पे दीक्षित व्यक्ति बलि देता है। मंदिर के बाहर बलि नहीं होती है, मंदिर के बाहर का प्रावधान नहीं है, उस मंदिर का प्रावधान है कि यहाँ बलि होती। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप जाइए, दर्शन कीजिए, योनि पीठ के दर्शन कीजिए। प्रसाद में जल मिलता है, वहाँ माई की योनि पीठ का जल आप ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ पर कामाख्या और कामेश्वर की साधना होती। आप उसको सात्विक रूप में पूछ सकते हैं, जिसको ललिता त्रिपुर महासुंदरी श्री विद्या बोलते हैं, ठीक है। श्री विद्या भी यही है? हाँ, श्री विद्या भी यही, ठीक है। और आप इसको तामसिक रूप में भी पूछ सकते हैं, जो आपकी कुल परंपरा है उसके हिसाब से आप पूछिए। अगर आप सात्विक है तो सात्विक, मतलब भगवती की साधना का भोजन से कोई मतलब नहीं है। और ऐसा तो नहीं होगा कि हम गए हैं माता से मिलने, रास्ते में किसी ने हमको उठा लिया, हमारी बलि हो रही है? नहीं नहीं, ऐसा क्यों होगा? देखिए, हम जब हमें तो भगवती ने 3 महीने में 8 बार बुलाया। वी आर वेरी लकी कि हमारे गुरुदेव भी हैं वहाँ पे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप एयरपोर्ट से हम जाते हैं और अपने जो 1-2 स्टाफ है उनको लेके कामाख्या मंदिर जाओ, सब अच्छे से बातचीत करते हैं, सारे पंडित पुजारी साथ में बैठते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा माहौल है। ये तो प्रपंच फैला दिए गए हैं, जब तक आप जाके नहीं देखेंगे तब तक क्या पता लगेगा। क्योंकि मेरे पास मेरे को जाना था एक बार, तो मेरी वाइफ ने तो रोक दिया कि नहीं जाना, आप ये होता है, ये होता है। So that was the unluck of you. कि तुम पे कुछ करके ना रख दिया। नहीं, that was the unluck of you. माँ भगवती कामाख्या गृहस्थों की सबसे बड़ी देवी है, विवाह संस्कार की बहुत बड़ी देवी है माँ भगवती कात्यायनी कामाख्या। और दूसरा, ये आपकी वाइफ ने नहीं रोका, उनकी मर्जी नहीं थी। मेरे साथ जाने वाले कितने लोगों का टिकट कैंसिल हो जाता है, उनकी मर्जी नहीं थी। हमारे माता पिता आज तक नहीं जा पाए, हम 3 महीने में 8 बार पहुंच गए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये उनकी मर्जी नहीं थी, इसमें वाइफ का कोई दोष नहीं है, आपके प्रारब्ध में नहीं था। ठीक है। और अगर हम बगलामुखी की तरफ आते हैं तो वो उनके बारे में थोड़ा सा बताओ। हमने देखिए, माँ बगलामुखी को राम ने भी पूजा, श्री राम ने, रावण ने भी पूजा, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, अर्जुन, जिन जिनके पास ब्रह्मास्त्र था, सबकी देवी। इनको बोला जाता है जीवाग्रमादाय करेण देवी, वामेन शत्रुन पर पीड्यंतिम, गदा विघातेन च दक्षिणेन, पीताम्बर ढ्याम दीपजम नमामि। 2 भुजा और 4 भुजा वाली ऐसी देवी है जो शव पे बैठी हुई है, उसकी जीवा खींच के तो शत्रु को शांत कर देती हैं। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, आपका सबसे बड़ा शत्रु है हमारे अंदर है, क्रोध, काम, ये सब, इनको शांत कर देती है, बाहर के शत्रुओं को शांत कर देती है, आपको राजसत्ता का सुख देती है। ये कैसे प्रकट हुई?
जब एक सृष्टि में बहुत भयंकर तूफान आया, विष्णु जी परेशान हो गए कि मेरी सृष्टि कैसे बचाऊं, तीनों देवों में से कोई नहीं बचा पा रहा था। तब शंकर जी ने उन्हें सुझाव दिया कि आप त्रिपुर महासुंदरी की साधना करो, सबसे बड़ी जो देवी। त्रिपुर महासुंदरी के नीचे नीचे है सब, इनसे ऊपर कोई नहीं है, ठीक है। तब उन्होंने साधना की सौराष्ट्र, हरिद्रा सरोवर, कच्छ, गुजरात में। प्रमाण है इसका, आज भी वहां की मिट्टी पीली है क्योंकि पीताम्बरा प्रकट हुई वहां से। तब ये माँ भगवती पीताम्बरा का प्रादुर्भाव हुआ, माँ बगलामुखी प्रकट हुई, उस राक्षस की जीवा खींची इन्होंने, उस राक्षस का, उस तूफान को कंट्रोल किया। तो ये स्तंभन की देवी है, ये कंट्रोल कर देती है, नवग्रहों को साथ देती है, ये ग्रहों को गति और मति देती है। माँ भगवती बगलामुखी की साधना करने वाला जो व्यक्ति होता है, साधक होता है, उसको नवग्रह कभी परेशान नहीं करते, चाहे उसकी कुंडली बिल्कुल थर्ड क्लास हो। आई एम सेइंग थर्ड क्लास। तो यहाँ पे एक सवाल निकल के आ रहा है, डेस्टिनी है या फ्री विल है? मतलब मैं इस बात में बहुत कंफ्यूज हूँ। जब से मैंने चैनल शुरू किया है तो रेमेडीज वाली जो दुनिया है, दिस मीन्स हम कंट्रोल कर पा रहे हैं। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने बोला कुंडली में जो लिखा है वही होगा, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान ने पहले ही सब कुछ लिख दिया है। फिर अभी जैसे हम अपने आप को माता को समर्पण कर रहे हैं, तो समर्पण कर रहे हैं तो फिर हम बात कर रहे हैं नवग्रह गायब हो गए। कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा, आप देवी को पूज रहे हैं, माँ को पूज रहे हैं, किस रूप में पूज रहे हैं। अगर आप देवी को पूज रहे हैं, भगवान शंकर के सामने जब आप बैठेंगे तो या तो आप कामना से बैठेंगे या भावना से बैठेंगे। कामना से बैठेंगे, क्रिया करेंगे, कोई पूजा जब पाठ, तो प्रतिक्रिया होगी, आपको मिल जाएगा, है ना। हम कामना को झुंझुना बोलते हैं। भावना से करेंगे तो फिर शिव नहीं देंगे आपको वो जो आप मांग रहे हैं, फिर शिव खुद ही आ जाएंगे। समझे मेरी बात? एक तो व्यक्ति शिव से मांग रहा है, एक शिव को ही मांग रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है। माँ भगवती क्या करेंगी, ग्रहों का भी मान उनको रखना है क्योंकि उनकी भी तो माता है ना। मतलब जैसे मान लीजिए कोई कार्य आपके जीवन में होना है, होगा, लेकिन देवी साधना से उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ये हमारा एक्सपीरियंस है कोरोना काल से लेकर अब तक। अगर किसी का कोई शनि की वजह से मार्केश बना हुआ है, उसको थोड़ा कष्ट मिलना है, तो उस कष्ट में कमी आ जाएगी। 99% तक की कमी भी आ सकती है। तो ग्रह का भी मान रखा मायने और भक्त का भी मान रखा, ये है असली बात, ये मेन मुद्दा है। तो डेथ को भी टाला जा सकता है? नहीं, डेथ को टाला जाना या नहीं टाला जाना अलग विषय हो गया। आप ये बोलिए कि एक नेचुरल मृत्यु होती है और एक होती है अकाल मृत्यु, ठीक है। तो अकाल मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं। काल सर्प दोष भी होता है अकाल मृत्यु का कारण। कई किसी के ऊपर कोई प्रेत छोड़ दिया, उससे भी अकाल मृत्यु हो जाती है कई बार। और आपके कर्म भी होते हैं कई बार, जब आपका कर्मों का, पाप कर्म का घड़ा भर गया, उससे भी हो सकता है। अकाल मृत्यु इज समथिंग डिफरेंट। और जो आपकी जितना, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसने सुसाइड कर लिया या फिर उसको कोई कष्ट मिला, होते ना, आपने आजकल देखे होंगे कितने केसेस होते हैं। उसकी आयु तो कितनी लिखी ईश्वर ने, लेकिन वो पहले चला गया, तो उस आयु तक धाम के गेट उसके लिए नहीं खुलते शास्त्र के हिसाब से। वो भटकेगा, वो प्रेत बन जाता है, वो लोगों के साथ वही करेगा जो उसके साथ हुआ। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये चीज है। तो बगलामुखी आपको बचा भी सकती है अकाल मृत्यु से? बगलामुखी माई आपको बचा भी सकती है, नहीं, बगलामुखी ही बचा सकती है। आप समझो इस बात को। जब अर्जुन ने इनकी तपस्या करी, राम ने करी, रावण ने करी, भगवान श्री राम ने इनसे पहले आशीर्वाद ले लिया और मेघनाथ निकुंभला की साधना पूरी नहीं कर पाया, तो इनको विजयश्री का आशीर्वाद मिला। ये तो आप देखो, ये मौत के मुंह से निकाल के लाने वाली देवी है, अपने भक्त के लिए पूरी जान लगा देती। ऐसे ऐसे उदाहरण हैं। दिनकर ओझा एक बहुत बड़े तंत्राचार्य हुए, वो राजा को बोल के आ गए कि आज पूर्णिमा है और उस दिन अमावस थी, तो चांद नहीं दिखेगा। ये कष्ट में आ गए कि मेरे को तो मृत्युदंड मिल जाएगा। तब इन्होंने भगवती की साधना करी और माई ने कृत्रिम चांद बना दिया वहां पे। ऐसा प्रकाश हुआ कि राजा को क्या लगा कि आज तो पूर्णिमा है, पंडित गलत बोल रहे हैं। बताइए, तो ये तो बहुत बड़ी पराशक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है, मैं आपको क्या बताऊं। गुप्त महाविद्या है, लेकिन माँ भगवती बगलामुखी जो है, माँ पीताम्बरा जिनको बोला गया, कलयुग की अधिष्ठात्री देवी मैंने इनको बोला, ठीक है। धन इनके पास है, नवग्रह इनके पास है, विवाह का अधिकार इनके पास है, सुख शांति ऐश्वर्य वैभव, यश ऐश्वर्य सिद्धि की दाता, शत्रु नाशनी विजय प्रदाता, पीताम्बरा नमो कल्याणी, नमो मातु बगला महारानी, जो तुमको सुमरे चिल्लाई, योग क्षेम से करो सहाय। योग और क्षेम मतलब पूरी जान लगा देती हैं अपने भक्त के लिए बचाने। आप देख लीजिए ना, जब शंकर जी, एक राक्षस था जिसको शंकर जी मारने आए और वो माई का साधक था,
है ना, माँ बगलामुखी का साधक था, तो उसको बचाने के लिए वो शंकर को ही निकल गई। तो आप पूछ रहे हैं बचाती नहीं बचाती, आप देखिए सुहाग को निकल गई और धूमावती हो गई, विधवा हो गई। तो ये तो मतलब अपने बच्चे की, अपने भक्त की पुकार के लिए सर्वोच्च बलिदान, आप समझिए इसको। और दूसरी कथा क्या मिलती है, भगवान श्री कृष्ण का आश्रम उनके गुरु का सांदीपनी आश्रम उज्जैन में था। उज्जैन में जो इनका पीठ है नलखेड़ा, उज्जैन में था। तो वहां पर कंस ने बकासुर मारने के लिए भेजा था कृष्ण को, बगुले वाला राक्षस। उसके लिए कृष्ण ने महामाया का आह्वान किया। माया थी, वध तो वो भी कर सकते थे, लेकिन आह्वान किया। फिर उन देवी ने क्या किया, बगले के मुख में जाके उसको स्तंभित किया। भगवान श्री कृष्ण ने, वासुदेव श्री कृष्ण ने इनको नाम दिया बगले के मुख में जाके स्तंभित करने वाली बगला। ये है इनका नाम। ये सब कर सकते हैं, अपने साधक को ये सब दे सकते हैं। और इनके साधना करने का प्रोसेस क्या है? देखिए, साधक, भक्त और उपासक तीनों में फर्क है। अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो आपके अंदर भाव होना चाहिए। आप आरती पढ़ो, चालीसा पढ़ो, स्तोत्र पढ़ो, आपको कोई दीक्षा की आवश्यकता। घर में मूर्ति भी रख सकते हैं? मूर्ति के नियम होते हैं, फोटो रखो, वास्तु के नियम में आ जाएगा ना। फिर अगर जैसे 6, हम ये मानते हैं 6 से 9, 6 इंच की मूर्ति ठीक होती है। उससे ज्यादा फिर आप रखते हैं तो उसकी चल अचल प्रतिष्ठा का प्रावधान है। उसकी फिर चल अचल प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उसके लिए कोई आपको पंडित वगैरह रखने पड़ेंगे जो सुबह शाम उसकी आरती करें। तो आप फोटो रख सकते हैं, जिसको बोलते हैं पट्टचित्र, छोटी फोटो रख सकते हैं। और माँ भगवती बगलामुखी की दिशा दक्षिण है। उज्जैन महाकालेश्वर की दिशा दक्षिण है। पूरे भारतवर्ष में उज्जैन का मंदिर एक ऐसा है जहां पर भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी, और माँ भगवती बगलामुखी अगर आपने उत्तर में बैठाई है और दक्षिण में देख रही हैं, फिर आप देखिए क्या चमत्कार होता है। दक्षिण क्या है, ये वास्तुशास्त्री आपको डराते रहते हैं ना, दक्षिण क्या है, साउथ में पैर करके मत सो, साउथ में पैर, यमराज की दिशा है। अरे जब आपके ईस्ट ने यमराज को देख लिया, भगवान शंकर ने, महाकाल ने यमराज को देख लिया, तो काल के तो महाकाल है वो, और ये महाकाली है, तो यमराज क्या बिगाड़ेंगे आपका? फिर मार्कंडे का क्या बिगाड़ पाए बताइए? मार्कंडे जो छोटा बालक था, यमराज जब लेने आया तो शंकर जी सामने आ गए और यमराज निकल गए, वहां से भाग गए। तो ये आजकल जो डराने वाली प्रवृत्ति ना, डर की, ये हो जाएगा। ज्योतिष के एथिक्स ये नहीं। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है, आप ये नहीं बोल सकते मर जाएगा, आधा तो वहीं मर गया वो। तो ज्योतिष के एथिक्स डराना नहीं। काउंसलिंग, ज्योतिष या रेमेडी का मतलब है जो आपके पास आया है उसको आप रेमेडी के साथ साथ एक आत्मविश्वास भी देकर भेजो, क्योंकि 50% बीमारियां आत्मविश्वास से, सेल्फ मोटिवेशन से, कॉन्फिडेंस से ठीक होती। आप समझ रहे हैं? हमने भी शनि की ढैया झेली, लेकिन माई ने बचाया, हमें कोई समस्या नहीं आई। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको डर से के परे बताना चाहिए। डरने से तो कुछ होता नहीं है। तो जिसकी रक्षक माँ भगवती बगलामुखी कामाख्या हो, जिसकी रक्षा उज्जैन के मृत्युंजय महाकाल करते हो, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो कुछ ऐसे चमत्कार आपने देखे जो कि नॉर्मल लोगों के लिए अनबिलीवेबल टाइप्स हो, जो चीजें हो ही नहीं सकती थी कभी? देखिए, जिनको आप चमत्कार बोलते हैं, हम उनको कृपा बोलते हैं। देयर इज डिफरेंस। तो अब ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे मरीज थे, रोगी थे, पेशेंट थे, डायबिटीज के पेशेंट थे, अलग अलग चीजें थी, उनको अलग अलग प्रोसेस बताए जाते हैं, वो घर पे उस प्रोसेस को करते हैं, रिजल्ट आता है उनका। और ये सात्विक होते हैं प्रोसेस, मतलब ये एक तरह से तंत्र ही है। हाँ, देखिए, तंत्र तो सिस्टम है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को पूरा तंत्र बताया, उनके अंदर ज्ञान था, रिकॉल कराया, रिकैप था, ठीक है, उसको उन्होंने रुद्रयामल तंत्र में लिखा। तो ये तंत्र का मतलब कोई डरने वाली चीज थोड़ी। तंत्र मतलब सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, ये हमारी बॉडी में है ना, इट्स सिस्टम। अब सिस्टम आप कौन सा यूज करते हैं? आप इत्र चढ़ा रहे हैं सात्विक तंत्र में, मदिरा चढ़ा रहे हैं तामसिक तंत्र में, आप क्या कर रहे हैं? आपका मार्ग कौन सा है? ये मार्ग आपकी कुल परंपरा से या फिर गुरु आपको बताते हैं, आप कौन से गुरु से जुड़ते हैं। हम केवल सात्विक साधनाओं को प्रमोट करते हैं। तामसिक साधनाओं को ज्ञान होना और उनसे, तंत्र से बचने के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, ये जन कल्याण में बताए जाते हैं ताकि आप सबको लाभ हो, आप किसी नेगेटिविटी में ना फंसे। बस सात्विक तंत्र बहुत बेस्ट होता है, बहुत अच्छा। तो अगर किसी को सीखना हो, अभी हमारे ऑडियंस भी देख रहे होगी, बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट जा रहा होगा कि ऐसे कोई ग्रंथ है जिसको जो पढ़ सके, जिससे सीख सके? देखिए, अगर आप माँ भगवती को जानना चाहते हैं, दशम महाविद्याओं को, थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूंगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दशम महाविद्या एंड नवदुर्गा। नवदुर्गा गृहस्थों की सात्विक देवियां हैं, जो जिनके हम नवरात्र देखते हैं, शारदीय नवरात्र आते हैं, अभी गए हैं,
और एक आते हैं चैत्र के नवरात्र अप्रैल के आसपास, गर्मियों में जब आते हैं, जब ऋतु परिवर्तन होता है तब आते हैं। तो यहाँ नवदुर्गाओं की साधना होती है। माँ भगवती पार्वती संसार में जन्मी है, हिमालय पुत्री थी, वो राजा की पुत्री थी, राजसी देवी थी वो। तो उनको संसार के सारे इथिक्स, संस्कार, कुलाचार, परंपरा पता है, वो हमारी माँ है। और महाविद्याएं शमशान वासनी है, तांत्रिक शक्तियां हैं, ठीक है, वो आपको नहीं जानती। अब जैसे एक एटम बॉम्ब है, वो ही नहीं जानता मैं कौन से देश पे जा रहा हूँ, तो इसलिए वो प्रयोगात्मक है, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग होते हैं, तांत्रिक प्रयोग, ठीक है। तो जब तक आप किसी कुल परंपरा से वो गुरु को जानती, वो रामकृष्ण परमहंस को जानती, वो तारापीठ के वामदेव को, बड़े बड़े गुरुओं को जानती, तो आपको किसी गुरु परंपरा से आना पड़ेगा, पूरी परीक्षा देकर आपको साधना करनी पड़ेगी। जब वो आपसे प्रसन्न हो जाती है तब वो आपकी माँ है। परीक्षा कैसी कैसी परीक्षाएं होती हैं? भाई 10-10, 20-20 घंटे जप होते हैं, माला के जप होते हैं, 1-1 महीने की साधनाएं होती है, कई बार भोजन छोड़ना पड़ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है ना। तो अगर आपको किसी चीज की प्राप्ति करनी है तो आपको पात्र तो बनना पड़ेगा ना, हर किसी को तो मिलता नहीं। लेकिन अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं दशम महाविद्याओं का, या फिर भगवान शंकर से संबंधित ग्रंथ पढ़ना चाहते हैं, तो कुछ ग्रंथों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो आप पढ़िए। आप ऋषि वात्स्यायन द्वारा लिखा गया कालिका महापुराण जरूर पढ़िए। कालिका महापुराण पढ़ना चाहिए। सांख्यायन तंत्र है, उसको पढ़ना चाहिए। मंत्र महोदधि बहुत अच्छी पुस्तक है, उसको पढ़ना चाहिए। एक है मंत्र महार्णव, उसको पढ़ना चाहिए आपको। योगनी तंत्र और कामाख्या तंत्र को पढ़ना चाहिए। फिर रावण के द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उड्डयन तंत्र और रावण संहिता, ये पढ़े। फिर आदि शंकराचार्य गुरुदेव भगवान ने 2 ग्रंथ लिखे तो बहुत सारे, आनंद लहरी और सौंदर्य लहरी और रुद्र अमल तंत्र, इनको आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है। अभी अपने काली के बुक के बारे में बात करें तो काली माता भी इन्हीं में से आते हैं कहीं पे, क्योंकि उनको भी काले जादू के लिए देखा जाता है। काला जादू नहीं है काली माता। काली माता बहुत दयालु देवी, ये लोगों ने फैला दिया, भ्रम फैला दिया, ठीक है। अगर हमारी माता काली है, सांवली है, श्यामा है, तो माता नहीं है क्या? माता तो माता होती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये देखिए कि काली और काली में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? दक्ष यज्ञ हुआ, उसमें भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया, माता सती हो गई। उस समय दक्ष सेना का सर्वनाश करने के लिए, दक्ष प्रजापति का सर्वनाश करने के लिए भगवान शंकर ने जो अपनी जटा फेंकी, उससे 2 शक्तियां उत्पन्न हुई, वीरभद्र और भद्रकाली। तो जो तांत्रिक लोग साधना उपासना करते हैं शमशान काली की, वो भद्रकाली है, वो मारण के लिए पैदा हुई है, वो रौद्र देवी है, उनका स्वरूप मारण का है। लेकिन जो दक्षिणेश्वर काली है कोलकाता में, वो अलग, वो तब उत्पन्न हुई जब गणेश जी भगवान का सर कट गया त्रिशूल से। वो जो कथा थी, भगवान शंकर ने जब उनका सिर काटा था, उस समय वो क्रोध, दया, करुणा, ममता, ये सब उनके अंदर भाव थे। तो वो संसार में अपने बच्चे की रक्षा के लिए पैदा हुई, वो अलग देवी। तो उनकी फोटो, दक्षिण काली की फोटो आप घर में रख सकते हैं, सात्विक उपासना कर सकते हैं। भद्रकाली जो है वो शमशानवास, मारण की उच्च पराकाष्ठा शक्ति है वो। तो दोनों में डिफरेंस है। आप जिसको पूजना चाहते हैं उस गुरु, उस कुल परंपरा में आपको जाना पड़ेगा। अभी इसी से बात याद आई, कई लोगों में ना मैंने देखा माता आ जाती है। अगर हम पहाड़ों साइड पे जाते हैं तो वो कहते हैं देव आ गए हैं, तो वो क्या होता है? देखिए, आवेश तो आता है, आवेश या हवा। अब आप बोलते हैं देवता आ गया, माता आ गई, वो देवी देवता ना आके उनके सेवक, परिचारिकाएं, गणिकाएं। जैसे माता, जितने भी मंत्र आपको दिखते हैं, ये मंत्र माई की सेना है। जितने भी मंत्र हैं, ये जितने इस ब्रह्मांड में जीव हैं, उससे 7 गुना बड़ी भगवती की सेना है। तो बस उनका एक ही वचन होता है, जाओ मेरे बच्चे का काम करके आओ। इसका मतलब बहुत उनके सेवक हैं, किसी एक सेवक को भेज दिया, काम हो गया। तो देखिए, जब आप उत्तराखंड की तरफ जाएंगे, हिमाचल की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे नंदा देवी, नैना देवी, ये सब मंदिर है, तो वहाँ पे डोली चलती है, आपने देखा होगा, ठीक है। हाँ, 99% केसेस में तो हम ये बोल सकते हैं, हो सकता है ये गलत हो, नहीं आता हो, या फिर जो भी हो सकता है। लेकिन 1% केसेस में हमने देखा है कि हाँ, आवेश तो आता है, चीज़ें तो बताई जाती हैं, होता भी है। तो और ये जब आप नेत्रों से, आंखों से देखते हैं तो आप मना भी नहीं कर सकते हैं। हमने अपने घर में, अपने परिवार में ये देखा है कि किसी के ऊपर बहुत भयंकर तंत्र करा दिया गया था, तभी तो हमें साधनाओं में आना पड़ा ना। बहुत भयंकर तंत्र किसी के ऊपर करा दिया गया, उसको खून की उल्टियाँ होने लगी और रिपोर्ट्स उसकी नॉर्मल आ रही। तो फिर डॉक्टर के पास एक्सप्लेनेशन, ये फिर क्या करे, मरता क्या ना करता। तो जो भी आपने सुना है सब कुछ यहाँ पे उपलब्ध है।
आप वो देखने के लिए पैदा हुए हैं नहीं हुए हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। 90% लोग आएंगे, भोजन करेंगे, खाएंगे पिएंगे, उनका मरण हो जाएगा। वो साधना के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं, वो साधक बन ही नहीं सकते, उनके अंदर वो साधना का कीटाणु जीवाणु या अणु है ही नहीं। भाई 10-10 15-15 घंटे जो भगवती को समर्पित कर सकता है वो तो कोई बिरला होगा ना जिसको माई चुनेगी। तो अगर जन्म पत्रिका की हम बात करते हैं, देखिए जन्म पत्रिका में अगर केंद्र स्थानों पे या एकादश भाव में गुरु चंद्र की युति बन जाए, जुपिटर और मून साथ में बैठ जाए, तो गजकेसरी योग होगा। वो देवी का साधक होगा बहुत बड़ा, वो बहुत बड़ा देवी का साधक होगा। ग्रह ये डिसाइड करते हैं कि आपको सात्विक देवी मिलेगी या तामसिक देवी मिलेगी। गुरु से दृष्ट है, चंद्रमा है, ये सात्विक देवी की तरफ इशारा करते हैं। शनिदेव अगर आ गए हैं, मंगल आ गए हैं, तो फिर तामसिक देवी की साधना भी आपको मिल सकती है। तो ये जन्म पत्रिका से पता लगता है कि आपको सात्विक देवी की साधना मिलेगी या तामसिक देवी की साधना आपको फलित होगी। ये आपको एस्ट्रोलॉजर बता सकते हैं, अच्छे उच्च कोटि के विद्वान। ये वो मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पासपोर्ट लगा के फिर बाहर से स्विच वर्ड लाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। ऐसे काफी सारे लोग हो सकते हैं। आजकल ईरानी वर्ड्स, अमेरिकन वर्ड, स्विच वर्ड चल रहे हैं। सारे स्विच वर्ड आपके सनातन धर्म में हैं, उन्हीं को आप पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाए। मैंने तो क्या देखा था, मेरे को याद है देहरादून से मैंने इंजीनियरिंग करी है, तो वहाँ पे वो चलता है 7 दिन नवरात्रों के टाइम पे, वो जागरण टाइम्स चलता है रात को, चौकी चलती है। तो मैं भी बैठा हुआ था, अब मेरे आगे एक आंटी उठी कहने लग गई, और मैं तो पहली बार देख रहा था। अभी तक नवरात्रे तो मेरे घर में मनाए जाते थे, तो मैंने हमेशा देखा, मैं हंस गया। भाई कोई कुछ भी बोलता रहता है। तो शायद साथ में जो मेरा बैठा हुआ मेरा दोस्त था, हमारे साथ ही क्रिकेट खेलता था, कहता भाई मेरी मम्मी है। मेरे को बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ। अब मैंने उससे बाद में पूछा अलग से, मैंने कहा भाई क्यों करते थे मम्मी ऐसे, अटेंशन के लिए या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम? यार नहीं भाई, हमारे में ऐसे ही होता है, मम्मी को आती है और हमारे बाबा को देव आते हैं। मैं कहा भाई उमदा कुछ है ये ऐसी। और मैं पूरा साइंटिफिक लॉजिकल बंदा जो नहीं मानता और जो कह रहा है कि कुछ ऐसे ही हुआ है। लेकिन आज के टाइम पे अब आप 1 साल के बाद एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करने लगे हैं। बिल्कुल, उस दिन बताता ना, उस मेरे रोंगटे खड़े हुए थे उस दिन। तो शायद अष्टमी का दिन था, 2वीं का दिन था, तो मैं उनके घर पे गया, तो प्रसाद उनमें ना चिकन काटा जाता है, वहाँ पे मुर्गा काटा जाता है। तो वहाँ पे वो कुछ भंडारा टाइप्स करते हैं, भंडारा बोले जो भी बोलो, खाने का रखते हैं, सबको बुलाते हैं। तो मैं भी गया हुआ था, तो वहाँ पे वो सब बैठे हुए थे लोग और उनके देव आए हुए थे। अब उन्होंने मुझे पीछे से बुला लिया, ओए खन्ना। मैं डर गया, मैं कहा भाई ये क्या है। फिर मेरे दिमाग में, मतलब मैंने उस टाइम पे, और आज मैं सोचता हूँ तो मेरे को लगता है क्या पता सच हो, मैंने मजाक बना दिया। मैंने बोला कि इन सब ने, घर वालों ने प्लान बनाया, ये बंदा मानता नहीं है, मजाक करता, अगर हमने इसको ऐसा बोल दिया तो ये ऐसा हो जाएगा। उन्होंने मेरे को मेरे बारे में कुछ बताया था, तो मुझे याद नहीं, बट मैंने उस टाइम पे उस चीज का फन बनाया था। तो ये चीज रियलिटी होती है। ये आपके पास प्रत्यक्ष को प्रमाण आपने देखा है ना। ये इसका मतलब मैंने आपको बताया 99% केसेस की मैं नहीं कह सकता, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे हमारा जन्म स्थान राजस्थान है, मेहंदीपुर बालाजी के पास हमारा जन्म है। अब मेहंदीपुर बालाजी में जितने भी लोग जाते हैं और वहाँ बिल्कुल आराम से जाते हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर कोई प्रेत का, पिशाच का, जिन्न का, जिन्नात का साया है, तो उस मंदिर की परिधि में जाकर, जब हम स्कूल में पढ़ते थे हम देखते थे, सब हमें भी पहले ऐसे ही लगता था, मंदिर की परिधि में जाकर वो अपने आप बोलने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो जो लोग बोलते हैं कि भाई सवारियां नहीं आती हैं, तो वहां जाके वो देखे, इसका मतलब वो बालाजी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, इसका मतलब वो हनुमान जी की शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं होता है ऐसा। जिसके साथ होता है उसी को पता लगता है ना। ज्यादातर केसेस में तो प्रेत वगैरह ये सब होते हैं, लेकिन जिसके हमने अपने घर में देखा है, जिसके साथ होता है उसको परेशान, उसको पता लगता है कि ये पीड़ा क्या है, रिपोर्ट्स में नहीं आ रही, फिर भी प्रॉब्लम है। तो जब जैसे आपने देख लिया, आपको पता लगा, तो 1 से 2% केसेस में आवेश आता है, भगवती नहीं आती, उनकी योगनियां, परिचारिकाएं, दासियां, सेविकाएं आती। आप समझ रहे हैं मेरी बात? या फिर देवता जो उनके देव होते हैं वो आते हैं, ये एक अलग विषय है, लेकिन हाँ आते तो हैं, क्योंकि हमने भी आंखों से देखा। तो ये तंत्र की वजह से? नहीं, तंत्र नहीं है। देखो, अगर किसी के ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी गई, आपने देखा होगा, एक बात और मैं आपको बताता हूँ, करौंदे का पेड़, कीकर का पेड़, बबूल का पेड़, रक्त मालिनी का पेड़, ऊद का पेड़, मदार का पेड़ और इमली का पेड़, इन पेड़ों से आपको थोड़ा सा रात्रि या शाम के समय सावधान रहना चाहिए। क्योंकि हमारे राजस्थान में तो ये बोला जाता था पहले कि हर एक कीकर के पेड़ में हर 2 किलोमीटर के बाद एक जिन्नात भूत का साया रहता है, सब बोला जाता था। हमारे दादा परदादा ये सब बोलते थे।
तो मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ कि 90% लोगों को दिखता ही नहीं है वो, लेकिन अगर कभी आपके सामने ऐसा होता है फिर आप उसमें यकीन या बिलीव करने लगते हैं। काफ़ी सारी चीज़ों का मेडिकल साइंस के पास कोई आंसर नहीं है, हमारे पास भी आंसर नहीं है, लेकिन जब हमने देखा कोरोना में कि मृत्युंजय मंत्र का पाठ करने से जिनका मृत्युंजय मंत्र का पाठ किया जाता है वो जल्दी स्वस्थ हो रहे थे, जो केवल गोलियां खा रहे थे वो स्वस्थ नहीं हो रहे थे। तो मंत्र शक्ति होती है, जब मंत्र शक्ति होती है तो यंत्र शक्ति भी है, और जहाँ पे यंत्र है वहीं तंत्र है। अभी उज्जैन की बात हुई तो मेरे दिमाग में आया भस्म आरती के बारे में, तो मैंने कुछ वीडियोस देखे, थोड़ा उसके बारे में बताओ। देखिए, हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जो ज्योतिर्लिंग है उज्जैन महाकाल जो है उज्जैन परिक्षेत्र में स्थित है। ठीक है, आप सबसे पहले सिद्धांत समझिए कि जो आपको पृथ्वी लोक दिखाई देता है उसके ऊपर 7 आकाश और 7 पाताल, इन तीनों के देवता आकाश, पृथ्वी और पाताल के देवता महाकाल यहाँ पर हो गए ताड़केश्वर, हाटकेश्वर, ये भी शिवलिंग शिव के ही रूप हैं। तो ये सृष्टि को चलाने का काम करते हैं। पृथ्वी पर जो जन्म लेगा उसका मरण तय हो जाता है जन्म के समय, उसके ग्रह नक्षत्रों में, इसलिए यहाँ काल या टाइम या समय की महिमा है। और काल को दक्षिण मुखी होकर अपने वश में किया हुआ है महाकाल। तो महाकाल की भस्म आरती होती है, इसका आप साइंस समझ लीजिए। जब माता सती हुई तो भगवान शंकर इतने ज्यादा भावुक या क्रोध में थे कि उस भस्म को उन्होंने अपने ऊपर अंगीकार किया, उनकी भस्म को लगाया। या फिर एक कथा ये आती है कि जब भगवान शंकर से प्रश्न पूछा गया कि हमारी मृत्यु, हम आपके सेवक हैं, दास है, गण है, हमारा क्या होगा, तो भगवान शंकर ने बोला जो भी मेरा नाम लेगा या जो मेरी साधना उपासना करता है, जो मेरा सेवक है, जो मेरा भक्त है, उनके मरण के बाद उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए उनकी भस्म को मैं अपने ऊपर अंगीकार करूंगा। लेकिन विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के समय के बाद ये हुआ, कलयुग आ गया। वो सतयुग की बात, त्रेता द्वापर की मैं बात बता रहा हूँ, फिर कलयुग आ गया। अब कलयुग में कोई इतना पवित्र नहीं रहा ना जिसकी भस्म को भगवान शंकर के ऊपर लेपित किया जाए। तो इसलिए राजा विक्रमादित्य ने क्या किया कि अब वहाँ जो भस्म आरती होती है, भस्म जो लगाई जाती है, वो गोबर के उपले, जड़ी बूटी से बनी हुई सात्विक भस्म होती है। पहले शमशान की भस्म चढ़ती थी, लेकिन अब वो भस्म अपनी खुद बनाते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य भस्म आरती का मतलब ये है कि भगवान शंकर एक ऐसे देवता है, मृत्युंजय महाकाल, जो काल के परे हैं और अपने भक्तों को अपने से ऊपर रखते हैं। देखिए, अब जब कामाख्या की बात करते हैं तो फिर एक बहुत प्रचलित टॉपिक है मयोंग गांव। मयोंग का मतलब होता है मायावी गांव, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। कामाख्या मंदिर से 60-70 किलोमीटर आप जाते हैं तो 1.5-2 घंटे में के बाद एक गाँव आता है मयोंग गाँव। हमें भी वहाँ एक हमारे गुरु भाई हैं, उनके यहाँ पे 3 से 4 दिन रहने का चांस मिला, अवसर मिला। नाम तो मैं उनका नहीं बताऊंगा। तो मयोंग गांव प्राचीन समय पे छोटा मयोंग, बड़ा मयोंग, 2 क्षेत्र थे। ये दोनों ही क्षेत्र तंत्र के सर्वोच्च बड़े गढ़ माने जाते थे। मुगल सेना हो या फिर अंग्रेजों की सेना हो, कोई भी इस गांव को जीत नहीं पाए। वहाँ के स्त्री पुरुष को हम स्त्री पुरुष नहीं, भैरव भैरवियां बोलते हैं। उन्होंने तंत्र के द्वारा और माँ कामाख्या के मंत्रों के द्वारा पूरे गांव के तरफ में इतनी बड़ी दीवार बना दी चारों तरफ कि कोई उसको भेद ही नहीं पाया। हाँ, तो वो जीता नहीं जा सका, वो अविजीत गांव है। और वहाँ पे ऐसी ऐसी तंत्र साधनाएं, सिद्धियां, वहाँ पे म्यूजियम भी हैं। जब आप उसको आप जा सकते हैं वो देखने के लिए, कोई इशू नहीं है। जब आप नॉर्मल गांव की तरह दिखेगा आपको, रात्रि में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है वो। जब आप म्यूजियम में जाएंगे तो आपको शेर की मुख की हड्डी भी दिखेगी वहाँ पे, है ना, उल्लू की कमर की हड्डी दिखेगी, सांप की हड्डी दिखेगी। ये सारी तंत्र साधना में काम ली जाती थी। वैसे बोला जाता था एक समय ऐसा था कि मयोंग गाँव में स्त्रियां अपने पुरुषों को, जो उनकी बात नहीं मानता था, उनको तोता कबूतर बना के रखती थी अपने पास। मयोंग का जादू बहुत फेमस था। लेकिन आज क्या है, अब वो सारी चीजें, तंत्र जो है वो लोग भी चले गए। तो अब जो है वहाँ पे बस बीमारियों का इलाज होता है। जैसे आप गए, औषधि वगैरह मेडिसिन दी आपको, मंत्र चिकित्सा हो गई, ये सब वहाँ पे होता है। सो दिस टाइम मयोंग गाँव लुक्स लाइक ए सिंपल विलेज, है ना। आप जाते हैं, वो बहुत मतलब अच्छे गेस्ट का बहुत अच्छे से वो करते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं है जो आपने सुना। आप जाके देखो एक बार, आप हमारे साथ चलना, तब आपको पता लगेगा कि वो स्वर्ग है। मैं जितना सोचता हूँ इस दुनिया के बारे में वो डर ही लगता है मुझे लगता है कुछ ना कर दे, कोई कुछ ना हो। नहीं, आप देखिए, अगर आपके मन में ये थॉट आते हैं, मैं व्यूअर्स के लिए बताना चाहूंगा, अगर आपके मन में ये थॉट आते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, या नींद कम आती है, या मेरे ऊपर कोई कुछ ना कर दे, या मैं किसी चीज में फंस ना जाऊं, मेरे ऊपर कोई नजर दोष तंत्र ना हो जाए, उसका चंद्रमा वीक होता है। जिसका चंद्रमा वीक होगा, क्या आपको कोल्ड और कफ जल्दी हो जाता है? कोल्ड कफ जल्दी होता है, आप लेट सोते हैं। ठीक है, दूसरा, आप अपनी माता के बहुत क्लोज हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है चंद्रमा से आपकी जन्म पत्रिका चल रही, तो आप चंद्रमा को मजबूत बनाएं।
अब जब आप चंद्रमा को मजबूत बना लेंगे तो फिर आपको ये भय खत्म हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि बोलते हैं चंद्रमा मनसो जात है, चंद्रमा मन का कारक है। तो हमारी बॉडी में जो पानी है वो चंद्रमा से रिलेटेड है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है चंद्रमा से रिलेटेड है। जैसे हमारा साइनस ग्लैंड हो गया, गला हो गया, टॉन्सिलाइटिस लोगों को होता है, इन्फेक्शन जो निमोनिया का होता था कोरोना में, ये सब चंद्रमा से रिलेटेड है। चंद्रमा को मजबूत करें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो चांदी के बर्तन या चांदी के गिलास में भोजन पानी करें। नहीं अफोर्ड कर सकता है कोई तो भगवान शंकर को आप दूध चढ़ाएं, कच्चा दूध, एक इलायची डाल दो उसमें, आप कच्चे दूध में इलायची डाल के भगवान शंकर को अर्पित करें। ये कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते हैं तो फिर चंद्रमा को कैसे मजबूत कर सकते हैं? आप जल्दी सोना शुरू कर दीजिए, आपका चंद्रमा ठीक हो जाएगा। लेकिन इस टाइम, आज के टाइम पे जल्दी सोना बहुत ईजी नहीं है, बहुत टफ टास्क है। तो चंद्रमा को मजबूत करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अभी रेमेडीज की बात करके चलते हैं। वो चीजें जो लोगों के लिए काम कर सकती है, जो लोग खुद से कर सकते हैं अपने लिए, और उससे वो करोड़पति बन सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। देखिए, आपने करोड़पति बनने का सवाल किया है, प्रश्न किया है, तो मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है। सालों से ऋषि मुनि करते थे और वो राजा महाराजाओं को बताते थे, तो इस वजह से उनकी सत्ता चलती थी, उनका धन के भंडार लग जाएंगे। अगर आप इसको करेंगे तो आपके धन के भंडार लग जाएंगे। आपको अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाके 5 चीजें बोलनी है बस। अगर ये 5 शब्दों का उच्चारण आप कर लेते हैं तो आप देखना 41 डेज से पहले आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। जब आप अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाते हैं, वहां पे आसन वगैरह लगाते हैं, अपने घर में या बाहर शिवालय में कहीं भी करते हैं, आप उनसे जो कृपा मांगते हैं वो कृपा मांगने का प्रोसेस चेंज करो। आप क्या बोलो? हे प्रभु, हे माई, हे देवता, जो भी आपके हैं, कि आप मेरा कल्याण करें। कैसे कल्याण करें? अपनी अनुग्रह शक्ति से, अपनी तिरोधान शक्ति से, अपनी क्रिया शक्ति से, अपनी ज्ञान शक्ति से और अपनी इच्छा शक्ति से। अनुग्रह, तिरोधान, ज्ञान, इच्छा और क्रिया शक्ति, अगर ये आप बोलना शुरू कर देंगे तो आपके 5 महाभूत ही आपको धन देने लग जाएंगे। आज तक YouTube पे किसी ने नहीं बताया, और ये हमारा 15 साल का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब जब मांगा घंटों में मिला है। इसको करके देखिए, आप कल से शुरू कर दो इसको। और किस टाइम करना है? कोई टाइम नहीं है। आप या तो सोने से पहले बोलें या जगने के बाद बोलें। इसका मतलब है ये है, या तो निश्चित काल में बोलें, रात को सोने से पहले, या फिर आप बोलें मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में, या जब भी आप उठते हैं तब। सारे के सारे मैनिफेस्टेशन इसके सामने फेल हो जाएंगे। अगर आप यही उपाय नहीं करना चाहते तो दूसरा उपाय मैं आपको बताता हूं जो आपको बहुत ज्यादा सूट करेगा। आप सबसे पहले तो अपने रूटीन में अपना मोबाइल वॉशरूम में ले जाना बंद कर दो। ये वॉशरूम में ले जाने की वजह से जब शनि राहु की युति बन जाएगी तो आपका धन संचित नहीं होगा कभी। पिशाच योग बोलते हैं इसको। ये धन संचित नहीं होगा। और इसके साथ साथ हर शुक्रवार को आप भगवान शंकर के मंदिर में जाके शिवलिंग पर अनार का रस चढ़ाना शुरू करें। अनार मतलब संस्कृत में बोलते हैं दाड़िम, अगर उसका पोमेग्रेनेट, अनार का रस घर पे निकाल लीजिए, थोड़ा सा, बाहर से ना लें, अशुद्ध होता है वो, ठीक है। उसको आप भगवान शंकर पे चढ़ाने, अर्पित करना शुरू करें शुक्रवार को। आपके घर में गड्डियां बरसेंगी, नोट बरसेंगे, 10 दिशाओं से, 4 दिशा से नहीं, 10 दिशाओं से नोट बरसेंगे। नहीं उपलब्ध अनार का रस तो गन्ने का रस चढ़ाएं, वो भी वही काम करेगा। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो फिर आपको ओरिजिनल गुलाब का इत्र चढ़ाना पड़ेगा। ओरिजिनल गुलाब का इत्र बहुत मुश्किल से मिलता है, देसी गुलाब का इत्र, या तो ये चढ़ाए, गन्ने का रस, अनार का रस या ओरिजिनल गुलाब का इत्र शुक्रवार के दिन आप चढ़ाएं। 3 शुक्रवार में आपको पता लग जाएगा क्या रिजल्ट इनका मिलेगा। ये सारे 15 साल से किए जाने वाले उपाय हैं जो हम लोगों को बताते हैं, हम खुद भी करते हैं। मैं भी शुक्रवार शिवालय जाता हूँ, मैं भी करता हूँ ये उपाय, क्योंकि धन तो सबको प्रिय है ना, इसीलिए। तो यहीं से एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि दाढ़ी रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। कई लोग कहते हैं दाढ़ी नहीं रखनी है, कई लोग कहते हैं दाढ़ी रखो। देखिए, जन्म पत्रिका का विश्लेषण इसमें आवश्यक है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि बुधवार के दिन आप जब बालों में ऑयल लगाएं तो बुधवार या शनिवार को लगा सकते हैं। शेविंग आप कराएं तो शुक्रवार चूज करें, आप शुक्रवार को करवाएं। देखिए, फ्रेंच कट जो दाढ़ी होती है ना, मैंने गौर किया था, मेरा खुद का रिसर्च है कि बहुत बड़े बड़े जो बिलियनियर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी फ्रेंच कट दाढ़ी नहीं है, या तो क्लीन शेव है या फिर उनकी दाढ़ी नॉर्मल जैसे आपकी हमारी जैसी है, ठीक है। अब इसका लॉजिक क्या है? ये हमारा शनि है, ये जो पार्ट है, ठोडी वाला पार्ट है, शनि के अंतर्गत आ जाता है, और बाल हमारे शनि और केतु से संबंधित हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि यहाँ की जो बाल है वो शनि केतु की युति बना देते हैं, शापित योग बना देते हैं।
तो ये आपको नुकसान दे जाता है और लोगों को पता भी नहीं होता। लेकिन अगर आप ये कपोल बोलते हैं इनको, कपोल मतलब चिक्स, अगर यहाँ पर आप रखते हैं तो ये शुक्र का एरिया है और शुक्र और शनि की मित्रता है, तो ये आपका राजयोग बना देता है। तो आप अगर शेविंग ना रखना चाहें पूरी तो बहुत अच्छा है, उससे बुध आपका अच्छा हो जाएगा। बुध ग्रहों का राजकुमार है, राजकुमार की तरह रहेंगे। और दूसरा करोड़पति बनने का उपाय सुनो। और अगर हमसे कोई पूछता है कि आचार्य जी आप बन गए करोड़पति, कई लोग बोलते हैं कि आप हमें बता रहे हैं, तो क्या धन से ही व्यक्ति करोड़पति होता है? अगर आपको अपनी साधना से भगवती के असंख्य असंख्य आशीर्वाद प्राप्त हो गए तो धन तो कुछ नहीं है उसके सामने। और जहां तक करोड़पति बनने की बात है, हाँ, वी हैव अचीव्ड दैट टारगेट, मेहनत के द्वारा, कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा और माई की कृपा के द्वारा, भगवान शंकर की कृपा के द्वारा। तो आप या तो क्लीन शेव रखें, अगर आपका बुद्ध अच्छा है, बुद्ध को अच्छा करना है तो ठीक है, आप क्लीन शेव रखें, थोड़ा थोड़ा फिटकरी के पाउडर से पेस्ट बना के करना शुरू करें, फिटकरी के पाउडर से, ठीक है। दूसरा, इलायची चबाएं सुबह सुबह उठते ही, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आप शेविंग रखते हैं तो पूरी शेविंग रखें, उसमें गुलाब या चंदन का थोड़ा सा इत्र लगाएं, फिर भी आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उपाय आपको वो दे रहा हूं जो इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। अभी जैसे आपने कहा बाल काटने हैं फ्राइडे को, अब जैसे मेरी दाढ़ी है, मैं ग्रूम रखना पसंद कर रहा हूँ, मुझे रोज शूट करना है, कैमरे पे आना है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ग्रूम रहना जरूरी है, तो आपको रोज ही काटनी पड़ेगी या ऑल्टरनेट डेज काटनी पड़ेगी। तो खाली एक दिन काट के नहीं होगा क्योंकि ग्रोथ ज्यादा होती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? इसका भी हमारे पास उपाय है, हमारे पास सारे उपाय हैं, क्योंकि हमारे भगवान शंकर और माई ने बहुत उपाय दे रखे हैं। देखिए, बस उनको पढ़ने की आवश्यकता है ना। आप ये जो आपने सवाल पूछा, इस सवाल को मैं थोड़ा सा ब्रॉड कर देता हूँ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं आचार्य जी हमारा वजन कम नहीं हो रहा, इसमें इसका आंसर है, वजन कम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो गुरु की होरा में भोजन कर रहे हैं। 24 घंटे में हर ग्रह का एक टाइम चलता है। जैसे आज कौन सा दिन है, मान लीजिए कोई भी दिन मान लीजिए, जैसे मान लीजिए सोमवार है, तो सबसे पहले चंद्रमा की होरा आएगी सुबह सुबह, फिर दिन में भी आएगी। तो इस तरह से समय होता है। आप अपने मोबाइल में डिजिटल पंचांग निकाल के उसमें देख सकते हैं कि कौन सा समय, कौन सा पंचांग, कौन सी होरा चल रही है। जो लोग, क्योंकि गुरु फैट का कारक है, जो लोग दिन में गुरु की होरा में, क्योंकि गुरुवार को या और दिन गुरु की होरा दिन के आसपास आती है, जो लोग गुरु की होरा में या गुरु के समय में भोजन करते हैं ना, उनका वेट कभी कम ही नहीं हो सकता। और अगर आप शनि की होरा में भोजन करते हैं तो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा और आप बिल्कुल क्रश का है, बिल्कुल लीन स्लिम ट्रिम रहेंगे। इसी तरह से आप शनि की होरा में बाल ना कटवाएं, आप शुक्र या बुध की होरा में बाल कटवाएं, डेली कटवा लो फिर, ये कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। और अगर इसी से बाल कटने से एक और चीज निकल के आ रही है, नॉनवेज मंगलवार को नहीं खाना, इस दिन नहीं खाना, तो उसका क्या टाइमिंग होती है? नॉनवेज का जो मांसाहार है या मदिरा है, ये सब राहु के अंतर्गत आ गई, ठीक है। आप सबसे पहले तो ये देखिए आपकी जन्म पत्रिका में राहु कैसा है। अगर आपकी जन्म पत्रिका में राहु अच्छा है तो इससे कोई ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जन्म पत्रिका में अगर राहु खराब है तो बर्बाद करके रख देगा, ठीक है। तो हम तो नॉनवेज ना खाने की सलाह देते हैं। क्यों? क्योंकि राहु हमेशा थोड़ी अच्छा रहेगा, कभी अच्छा कभी बुरा, वो तो चलता ही रहता है दशा महादशा के हिसाब से। तो सबसे पहले तो नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए। और दूसरा, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मदिरा, तो ये सब मांस का भक्षण करने से क्या आपको बीमारियां क्यों घेर लेती हैं? क्योंकि बुध आप अपने बुध को खा रहे हैं। ज्योतिष में लिखा हुआ है अगर आपका सूर्य 11th हाउस में है तो नॉनवेज ना खाएं। देखिए कब कब नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, हम तो बोलते हैं नॉनवेज का त्याग कर दो, कब कब नहीं खाना चाहिए वो भी सुन लीजिए। अगर आपका सूर्य 11th हाउस में है तो नॉनवेज को हाथ लगाना मतलब अपनी संतानों को मारने के बराबर। अगर आपका सूर्य पंचम में है और मंगल दशम में है तो आप नॉनवेज बिल्कुल नहीं खा सकते। अगर आपका बुध शनि की युति है पंचम हाउस में स्पेशली या कहीं भी है तो भी आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। राहु अगर आपका पीड़ित है, राहु अगर किसी ऐसे ग्रह चंद्रमा के साथ बैठ गया, मंगल के साथ बैठ गया, तो आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। तो ओवरऑल आपको ये खाना ही नहीं चाहिए। अगर आप खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ग्रह सपोर्ट कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे होंगे तो जब उस ग्रह की दशा चली जाएगी तब आपको पता लगेगा। इसलिए तो आप देखिए नॉनवेज खाते खाते एक दिन व्यक्ति क्या करता है, अपना गट बैक्टीरिया खराब कर लेता है, उसको प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, वो कभी फैट कंट्रोल नहीं कर पाता, तो प्रॉब्लम तो आती है ना। अब उसके बाद भी अगर भोग करना चाहे, दैट इज योर चॉइस। मैं आपको अपनी कुंडली दिखाऊंगा, मेरे को बताना मेरे लिए सही है नहीं है, क्योंकि मैंने बीच में ना छोड़ने का ट्राई किया था। मैं साल में सिर्फ नवरात्रि नहीं खाता, मंगलवार नहीं खाता। मतलब आप नॉनवेज खाते हो, तांत्रिकों से डरते हैं?
देखिए दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा, आज ही मतलब ये कयामत का दिन होने वाला है, दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट। अगर आपकी कुल देवी देवता सात्विक हुए और आप तामसिक भोजन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद आपको कभी नहीं मिलेगा। संतान में समस्या आ सकती है, विवाह में समस्या आ सकती है, अनगिनत समस्याएं आ सकती हैं। अगर आपके कुल देवी देवता तामसिक है फिर तो वो हमारा टॉपिक ही नहीं है, वो तो फिर जो आपको करना है करो। लेकिन अगर आपके कुल देवी देवता सात्विक हुए और आपने नॉनवेज का भक्षण किया तो कुल देवी देवता आपका साथ छोड़ देंगे। अब आप खाइए आराम से नॉनवेज। तो कहने का मतलब ये सब आपको जानना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा साइंस है। तो अब रेमेडी पे वापसी आते हैं, तंत्र से बचने के लिए और नजर से बचने के लिए क्या करें? देखिए अगर आपको एक तो वहम हो जाता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया और एक सच में ही कर दिया है, अगर आपको देखिए कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आप किसी तंत्र के वश में हैं, आप पे कोई नेगेटिव एंटिटी छोड़ी गई है या नजर दोष आपको। सबसे पहले तो आपका नहाने का मन नहीं करेगा, है ना। एक नॉर्मल कंडीशन हो सकती है, आप बिजी हो दैट इज ओके, लेकिन जैसे 10 15 20 दिन तक अगर कभी पानी नहीं आया, नल नहीं आया, ये नहाने का टाइम निकल गया, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड कंफर्ट। सबसे पहले तो ये देखिए, आपको स्मेल वाले जो आपके कपड़े हैं उनसे कोई परहेज ही नहीं होगा, आपको लगेगा कोई बात नहीं। तीसरा, तंत्र कैसे पकड़ सकते हैं, आप बहुत शॉपिंग करेंगे लेकिन उन कपड़ों को सहेज के रखेंगे, आप पहनेंगे नहीं, उनको देख के खुश होंगे कि मैं स्पेशल ओकेशन पे पहनूंगा। चौथा, आप रात्रि का जो पहला प्रहर है, मतलब हमारा कहने का मतलब है आप 12 बजे के बाद ही सोना पसंद करेंगे। लेट उठने का कोई विधान नहीं बता रहा मैं, आपको लेट नींद आएगी। और पांचवा, अंधेरे में रहना थोड़ा पसंद आएगा और अकेले रहना पसंद आएगा। तो ये चीजें अगर आपके साथ, देखिए लेट आप हो सकता है आप कोई मूवी देख रहे हैं मोबाइल में, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप जनरली आप नोटिस कीजिए अगर ये चीजें आपके साथ हो रही हैं तो आप जरूर ध्यान रखिए। फिर आपको क्या उपाय करना चाहिए, फिर मैं आपको ऐसा उपाय बताता हूं जिसमें 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। इमली के पत्ते लेके आइए आप 11 या 22 पत्ते लेके आइए, बड़ा उपाय बताता हूं। इमली के 22 पत्ते लेकर आइए और डेली आपको 7 दिन करना पड़ेगा। ये इमली के 22 पत्तों में से 22 के 22 पत्ते आपको डाल देने हैं जल में, और उस जल से सुबह सुबह भगवान सूर्य नारायण को अर्घ प्रदान करना है 8 बजे से पहले पहले। और जब वो पत्ते वगैरह नीचे गिर जाते हैं उसमें से 11 पत्ते आप उठा लो और उनको अपने पास रखो। वो पत्ते 7 दिन तक इकट्ठे होते जाएंगे, डेली आपको प्रोसेस करना है। 11 पत्ते वहां आपने जल के साथ चढ़ा दिए और 11 पत्ते आप अपने साथ रखेंगे, तो 7 दिन तक आपको ये करना है। तो आपके पास 77 पत्ते हो जाएंगे ना, यही होगा, ठीक है। उसको जाके फिर आप अग्नि में जला दो या जल प्रवाहित कर दो। आपके पास नदी वगैरह नहीं है तो अग्नि में आपको कपूर डाल के 7 दिन के बाद जलाना है। भयंकर से भयंकर तंत्र या नजर दोष खत्म हो जाए। बच्चों के लिए कोई रेमेडी होती है क्या? किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा है और वो बच्चा करना चाहता है। देखिए संतान प्राप्ति के लिए आपको जन्म पत्री का विश्लेषण पूरा अच्छे से कराना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा विषय है, मेडिकल चीजें भी जुड़ी होती हैं, डॉक्टर की मदद भी आपको लेनी चाहिए पूरी। उसके साथ साथ सपोर्ट के लिए आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, लेकिन ये रेमेडी कभी खाली नहीं गई। मतलब हमने अपने टाइम पे ये रेमेडी 10 से 12 लोगों को बताई है, तो रिजल्ट तो आया है उनका, है ना। पुत्र या पुत्री ये तो भगवान की देन है। आप एक सोने का तार लेके आइए, देखिए रेमेडी सोने के तार से ही हो सकती है। अब ये हमें नहीं पता, वो आप अरेंज करिए जैसे करना है। गोल्ड का एक तार लेके आइए और आपको इसके लिए 2 गिलास दूध लेना है। 2 गिलास दूध लेना है, ओरिजिनल दूध होना चाहिए वो, अच्छा गाय का दूध, ठीक है। उस दूध को रखिए, आप सोने के तार को गैस पे या चूल्हे पे जलाइए। जब वो पूरा जल जाता है तो उसको दूध में डुबो दीजिए। ऐसे दोनों गिलासों में 10-10 बार आपको करना है, मतलब उसको तपाना है आपको। मतलब कहने का मेरा मतलब है स्वर्ण अंश इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है। उसको हस्बैंड और वाइफ को सेवन करना है उसी समय, उसको पीना है। शुगर वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए उसमें। आप इसको करके देखिए और आप खुद देखिए क्या रिजल्ट आता है। अगर डॉक्टर बोलता है देयर इज सम कॉम्प्लिकेशन, अगर फर्टिलिटी का इशू आ रहा है तो इससे समाधान होना चाहिए। कितने टाइम तक करना है? कम से कम आपको 1 महीना करना। 41 डेज तो मैं नहीं बोलूँगा, 31 डेज करिए आप डेली कम से कम। उसको आपको अगर ऐसे केसेस हैं कि बहुत सारा ट्रीटमेंट आपने करा लिया उसके बाद भी इशू आ रहे हैं, तो ये एक शास्त्रीय उपाय, इसको आप करके देखिए। मतलब हर गिलास में कम से कम 10 बार आपको वो डुबोना है, तपाने के बाद जलाने। और किस टाइम, ऐसा कुछ है? देयर इज नो टाइम ऑफ दिस, कभी भी आप कर सकते हैं। और विश फुलफिलमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं? विश के लिए देखिए, अगर कोई भी इच्छा आपकी है, इसमें भी आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। जब हम फ्री वाले उपाय बताते हैं तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, बट ये एक्चुअल में काम करेगा। अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ है, 7 दिन के लिए आपको उपाय करना है। आपने देखा होगा बरगद के पेड़ में बहुत जटाएं वगैरह लटकी होती हैं। अगर आपके आसपास बरगद का पेड़ है, काफी सारे पेड़ वगैरह हैं बरगद के,
तो आप इसमें क्या कर सकते हैं वो सुनिए। आप बरगद के पेड़ के पास जाइए नंगे पैर, उसकी एक जो जटा होती है जड़ उसको पकड़िए, अपनी विश बोलिए और उसमें गांठ लगा दीजिए। ऐसे 7 दिन आप करें, ब्रह्म मुहूर्त में जाके आपकी विश 7 दिन के बाद पूरी होना शुरू हो जाएगी, चाहे वो ऑफिस से रिलेटेड हो या घर से रिलेटेड। कपल्स भी कर सकते हैं इसको, आप करके तो देखो। हमारे हिंदू सनातन धर्म में इतनी चीजें बताई गई है कि हमें बाहर से कुछ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो हमें अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए बाहर की चीजें नहीं बतानी, हमें लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करना है, हमें उन्हें सही ज्ञान देना है, ताकि कम से कम अगर हम ज्योतिष करने वाले लोग या माई की साधना उपासना करने वाले लोग सही ज्ञान देंगे तो हमारा शनि अच्छा होगा ना। आप जन कल्याण करेंगे तो शनि अच्छा होगा। तो इसलिए आप ये बरगद वाली रेमेडी करके देखिए और फिर आप बताइए क्या रिजल्ट आता है। अगर जैसे मैंने कई आपको उपाय बताए धन प्राप्ति के लिए, अब उसमें एक उपाय आप सुनिए, इसमें भी आपको 1 रुपया नहीं लगाना पड़ेगा। मतलब पहला कोई ऐसा पॉडकास्ट हो रहा होगा जिसमें हमारा 1 रुपया नहीं लग रहा, और मतलब रेमेडीज में, और आप कर सकते हैं। और ये पूरी शास्त्र संगत रेमेडी है, बहुत अच्छी तांत्रिक पॉजिटिव तंत्र की रेमेडीज है, इनको आप करके देखिए, आपको लाभ होगा। अगर आपको लगता है कि पैसा अटक गया है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, या आपको कोई बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम आपको बीमारियां हैं, पैसा अटक गया है, आप लेजी हो गए हैं, प्रमोशन नहीं हो रहा है, या फिर आपको बहुत जबरदस्त लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए, मकान खरीदना है पैसा नहीं है, शादी करनी है पैसा नहीं है, गाड़ी खरीदनी है पैसा नहीं है, आपको जो आप मोबाइल को देखिए, पहले मोबाइल का डिजिटल पंचांग निकालिए, उसमें आप देखिए अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त होता है दिन में 11:30-12 के आसपास, जब 2 दिन मिलते हैं, 2 प्रहर मिलते हैं। उस मुहूर्त में आप भगवान शंकर के मंदिर में जाके शिवलिंग पर जल ना चढ़ाएं, शिवलिंग की साफ सफाई करें अपने हाथ से, जैसे हम घर में करते हैं, लोटे से पानी डाला, साफ सफाई कर रहे हैं, पूरा साफ चकाचक शिवलिंग को करके आए और घर आ जाए। और अपने आप देख लीजिए क्या होने वाला है आपके साथ। आप किसी भी दिन 7 के 7 दिन केवल अभिजीत मुहूर्त में आप इसको करें। राहु काल आता है, कोई समस्या नहीं, आप अभिजीत मुहूर्त में इसको करके देखिए, आप खुद बोलेंगे कि क्या चमत्कार हो रहा है मेरे साथ। आप इसको करके देखिए, सब आजमाए हुए उपाय। तो फाइनली 2025 आ रहा है, तो उस टाइम के लिए आप कुछ बताना चाहोगे कि क्या क्या कर? देखिए 2024 जो था वो शनि का समय था, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखो तो 2025 मंगल का समय है, 9 अंक बन रहा है। अब यहाँ पे 2 लोगों की बल्ले बल्ले होने वाली है, जो हनुमान जी की पूजा सेवा उपासना करते रहे हैं अभी तक, या जो माँ बगलामुखी की पूजा सेवा उपासना करते रहे हैं अभी तक, उनका राजयोग चलेगा, उनका राजयोग चलेगा। जन्म पत्री में अगर कुछ प्रॉब्लम भी है, फिर भी राजयोग का 10, 20, 30, 40% रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि मंगल हनुमान जी से संबंधित हो गया। अगर हनुमान जी के आप साधक हैं तो मंगल आपको देने के लिए आ रहे हैं। अगर आप मांगलिक हैं तो आप चमक जाएंगे इस साल। और मंगल चंडी बोला गया माँ बगलामुखी को, माँ बगलामुखी युद्ध की देवी भी कही गई है, ठीक है। तो मंगल चंडी या माँ बगलामुखी की साधना उपासना करने से मांगलिक लोग या मंगल से संबंधित जो लोग हैं उनको इस साल जबरदस्त फायदा होने वाला है। तो अंत में मैं तो आपको यही बोलना चाहूंगा कि हनुमान जी अगले वर्ष हनुमान जी की शरण में रहें और माँ बगलामुखी की शरण में रहें। सबसे पहले थैंक यू, बहुत नई नई चीज़ें थी मेरे लिए। मतलब मैं कहूँगा लगभग पूरा पॉडकास्ट ही मेरे लिए नया था, मैंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता था मुझे। थैंक यू, उम्मीद करता हूँ आपको भी ऐसा ही लगा होगा, बहुत सारी नई नई चीज़ें जानने को मिली होगी। आपको सबसे बेस्ट सेक्शन कौन सा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये चीज़ आपके लिए नई थी। बाकी अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। और इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।